टेस्ट मतलब आपको बात बता रही हूँ कि बपतिस्मे का रिजल्ट क्या है आपकी लाइफ में। वो ना लड़की इतनी थी 13-14 साल की, ठीक है, वो बीमार रहती थी, पास्टर ने प्रार्थना की वो ठीक होगी, उसने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद इतने छोटे बच्चा पाप तो नहीं करेगा, प्रार्थना करती गई, उसके बपतिस्मा लेने के 3-4 महीने बाद उसकी डेथ होगी। कोई बच्चा पाप ना करे, कुछ ना करे, वो कहाँ पर जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। सही बात है ना? अगर उसने बपतिस्मा ना लिया होता तो कहाँ जाती नरक? उसने विश्वास किया और प्रार्थना करके बपतिस्मा लिया, वो स्वर्ग में। हमें बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में दुगना हमें अभिषेक करे तो हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। हालेलुया। जब मैं पहली बार परमेश्वर को मतलब जाना, परमेश्वर में मैंने जब जाना, मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, मेरी मदर बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, तो मेरी मम्मा ने कहा था हम चर्च जाके देखते हैं कि हम चंगियाई पाते हैं। मम्मा चंगियाई पाई तो हमने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, क्योंकि मेरी मदर चंगी हुई तो मुझे विश्वास करना बनता था, क्योंकि जहाँ से हमारे माता पिता अच्छे हो वहाँ से हम सब कुछ मिल सकता है, ठीक है ना। तो मेरी टेस्टमनी बनी, मेरे खुदा ने मेरी मम्मा को चंगियाई दी और मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया और मैंने तुरंत ही कुछ दिनों के बाद बपतिस्मा ले लिया, क्योंकि मुझे सब कुछ उस परमेश्वर ने दे दिया था, तो मुझे क्या चाहिए? इससे बड़ा क्या चाहिए कि माता पिता हमारे साथ हो, माता पिता को चंगियाई मिल जाए, हमें चंगियाई मिल जाए, इससे बड़ी क्या है? कौन सा खुदा है जो हमें चंगियाई दे सकता है? कौन सा खुदा है जो हमें हीलिंग दे सकता है? हम क्लैपिंग करते हैं अपने दास के लिए। परमेश्वर के दास हमारे बीच में आ चुके हैं। सर्वजण डोळ्यात टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करूया। थँक्यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभू धन्यवाद करते पिता या वेळेसाठी। प्रभूजी तू तुझ्या दासाला देव बाप्पा तू आमच्यामध्ये घेऊन आली प्रभू। खरोखर देव आम्ही किती लकी आहेत परमेश्वर पिता। कितीतरी लोक परमेश्वर पिता त्यांच्या मीटिंगमध्ये जाण्यासाठी देव बाप्पा आग्रहाची देव बाप्पा विनंती करत असतात परमेश्वर पिता। कितीतरी लोक त्यांच्यापर्यंत जायला देव बाप्पा वाट पाहतात प्रभू, पण खरोखर प्रभू आज तू देव बाप्पा त्यांना तुझ्याद्वारे देव बाप्पा आमच्यापर्यंत घेऊन आलास, म्हणून तुला धन्यवाद देते। थँक्यू जीसस, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। उठाए अपने हाथों को, आंखें बंद करें, आंखें बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो, सभी जन धन्यवाद करो परमेश्वर का। सभी जन ऊंची आवाज के आज के दिन के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, उसकी भलाइयों के लिए, उसके बड़े कामों के लिए जो वो आपकी लाइफ में करता है, आपकी जिंदगी में करता है, उसके लिए धन्यवाद करो। थैंक द लॉर्ड बिकॉज ही इज वेरी गुड। वो भला परमेश्वर, उसका इसलिए धन्यवाद करो। उसकी करुणा हम सदा हमारे लिए है, तो उसका धन्यवाद करो। बच्चों के लिए, चीजों के लिए धन्यवाद करो। आज की मीटिंग के लिए धन्यवाद करो। उसके बाद हम वर्शिप में चलेंगे एक दो सॉन्ग, फिर हम प्रचार में चलेंगे, फिर हम प्रभु बोझ लेंगे, पवित्र बोझ जिसको बोलते हैं। सभी जन आपकी आवाज आनी चाहिए। और रामा सोमायारा, बाइबल बता दी अगर तुम लोग नहीं प्रार्थना करोगे तो पत्थर भी चला उठेंगे उसकी आराधना करने के लिए। और लाब्रा सोमायारा ही बाना सो रिबाना मासो बाबा बाया सा बाबा ला राबा सो बाया राबा सा मेना मा हो सेमायारा ही बाना सा। पिता जिनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है, आज वो लोग पवित्र आत्मा से भर जाए, उनकी जुबानें बदल जाए पिता परमेश्वर। तेरी फायर आए, तेरी आग आने होगा। रीबाना मासो या राबासा, मैं उनको आत्मा में टच करता हूँ, आत्मा में टच करता हूँ, आत्मा में टच करता हूँ। रीबाबा बा या रासो या मारा इबानासो या राबासो बा या राबासा। ओ रीबाना सो माला रहीबानासो रीबाना ना मामा हो सवा या सवा। ओ मेरे खुदा शू आजाद कर। ओ रीबाबा सो मामा या माला रासा। मेरे खुदा ब्लेस कर लोगों, तेरे अनुग्रह की घोषणा करता हूँ। पवित्र खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, पवित्र खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं। तू महान है, तू सामर्थ्य, तेरे जैसा कोई खुदा नहीं, तेरे को छोड़ के कोई प्रभु नहीं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। और रामा सोमाया रबासा यमाला सोया रबासा। सभी जन ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हुए, धन्यवाद करते हुए। लेब्रासो
Ya maraimana osa. Ya barabala subabara suma ya samara basu. Ori baba barabasa. Manaso ya ramaso. Lebraso baya rabaso. Ya maraibanaso. Ribaba bala rabaso baya samara maso. Rimanasa. Paramaso लिराबासो नमसा लिब्रासो। जब आप गैर भाषा में बातें कर रहे हो खुदाबंद आपको फिल करेगा आत्मा से और आप भरे भरे काम करोगे, आप भरे भरे काम करोगे। लिब्रा सोमा यारा, मेरा खुदा आपको ऊंचा करेगा, बढ़ाएगा। ओ रामा सोबा यारा इमानसा लिब्रासा, जिसका आमीन भरा है उसकी आशीष बड़ी होगी। ओ रिबाना सोबा यारा बसा लिब्रासो रामा Samaya Rabasa, O Mama Sabaya Rabasa, Mino Sumaya Rasa, Libra Surabasa, Libra Subasa, Libra Su, Yamarai Bana Surabasa, Libra Su. जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा ही सुन दे मुझे, आगे मुझे दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे, सभी भाई, ओ आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे, सभी बोलेंगे। एक मन उठेगा और ताली मारते हुए सभी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत मेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत मेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। में गाओ, ऊंची आवाज में गाओ सभी, मिलके मिलके मेरी बहनों मिलो, जब मैं गीत गा रहे पवित्र आत्मा से भर देगा। ओ रामा सेवा, सभी सभी गाओ। मुझे है चेहरा तेरा,
से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। Thank you, Jesus. Gimana sa? Ang dami sa pinilo natin. Ano din ito? May song ngayon na ako siya dito. जिथे तेरा कलामी सोनी ओ जगह, पहले मतलब बताता हूँ, इसका मतलब है जहाँ तेरा वचन है वो सुंदर है वो जगह, और उससे सुंदर कोई प्लेस नहीं। हालेलुया। जिथे तेरा कलामी सोनी ओ जगह, शूंदी तेरे जलाले इसका मतलब शूती तेरे जलाल को है वो जगह जहाँ तेरा कलाम है। तो प्रभु को बहुत जगह पसंद है जहाँ उसका कलाम है, वो नहीं जहाँ दारू है, सिगरेट है, गाली गलौज है, वो जहाँ उसका पवित्र है। हालेलुया। जिथे तेरा कलाम है सोनी ओ जगह, जिथे तेरा कलाम है सोनी ओ जगह, चुंदी तेरे जलाले होली ओ जगह, जिथे तेरा कलाम, जिथे तेरा कलाम, जिथे तेरा कलाम, जिथे तेरा कलाम, जिथे तेरा कलाम सोनी ओ जगह, शूंदी तेरे जलाले होली ओ जगह, शूंदी तेरे जलाले होली ओ जगह, जिथे तेरा कलाम, जिथे तेरा कलाम, जिथे तेरा कलाम, जिथे तेरा कलाम, दो जाति में मान लो, जिथे तेरा कलाम रखे मान लो, जिथे तेरा कलाम मुर्दा जीव जाए, जिथे तेरा कलाम गर्दन के दो हिस्से होते, जिथे तेरा कलाम गर्दन के हिस्से होते, जिथे तेरा कलाम, जिथे तेरा कलाम सोनी ओ जगह, शूंदी तेरे जलाले होली ओ जगह, जिन्ना गली दे ऊंचे देखी तेरी शिफा, जिन्ना गली दे ऊंचे देखी तेरी वफा, ओ नाने जाने दिन तक देखी तेरी वफा। जिन गलियों ने तेरे नाम को देखा, जिन गलियों ने तेरे को जाना, उन लोगों ने लास्ट वाले दिनों तक तेरी वफा को देखा। हालेलुया। एक वही लोटा वफादार था, लेकिन अगर आप दुनिया को देखोगे, दुनिया का इतना पवित्र बोलती है, वो लोग वफादार नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अंत तोड़ी अपने पिता के साथ वफादार रहा। और अंत में बोलता रहेगा, पिता अगर तेरी मर्जी है तो ये क्रूस, ये क्या उसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तभी प्रभु ने उस कटोरे को पी लिया जो प्रभु की पिता की मर्जी थी। इसलिए लिखा है कि पिता एवरीथिंग कंप्लीट। एवरीथिंग कंप्लीट का मतलब जब टीचर किसी बच्चे को कोई असाइनमेंट देता है, तो जब वो बच्चा उस असाइनमेंट को कंप्लीट करता है तो बोलता है इट्स कंप्लीट, ये पूरा हो गया। इसको हिंदी का पंजाबी में ये पूरा हो चुका है। क्या पूरा हो चुका है? जो असाइनमेंट तूने मेरे को दिया था, जो काम आपने मेरे को दिया था। तो यीशु मसीह के पिता ने जो यहोवा परमेश्वर है, उसने उसको असाइनमेंट दिया, तू जगत के पापों के लिए मारा जाएगा और तीसरे दिन तू मुर्दा जी उठेगा। इसलिए प्रभु ने बोला था कि इट्स कंप्लीट, एवरीथिंग इज कंप्लीट।
सब कुछ पूरा हो गया, अब किसी बंदे को किसी बलि की जरूरत नहीं है। नहीं तो पुराने नियम में अगर अय्यूब की लाइफ को पढ़ोगे तो अय्यूब हर रोज अपने सभी बच्चों के लिए अलग अलग बलियां लेके जाता था और परमेश्वर के आगे वो उसको कुर्बान करता था। तो हर रोज किसी ना किसी बलि की मतलब कि वो हत्या करते थे। लेकिन प्रभु ने बोला कि बलियां थोड़ी पड़ जाएंगी, इसलिए मैं खुद बलि बन के ल्याले के समान हूं। जैसे अगर आप आदम और हवा के विषय में पढ़ोगे, जब आदम और हवा ने अंदरखे नहीं पहने थे तो उनको पता चला हमने अंदरखे नहीं पहने, वो पाप कर रहे थे, तो प्रभु ने एक लैला को पकड़ा। वो लैला प्रभु यीशु मसीह था। जैसे आदम और हवा लैला के पहना दिए, उसी आज हमें अपने अंदर बना दिया। ये पता नहीं जितना भी लाइन के अगर यूहन्ना एक ही बात वहां ऐसे लिखा है कि जितनों ने कबूल कर लिया, उसी तरह आप आदम और हवा ने जब उस लैला को कबूल किया तो परमेश्वर ने अंदर के उनको पहना दिए। क्या पहना दिए? अंदर के मतलब जो कपड़े होते हैं ना, तो अगर प्रभु को जैसे तो जैसे लोग करते लोगों का सहारा लेकिन लोग छोटे जाते हैं, तो उसी तरह लोग क्या बलियों का सहारा बलि एक दिन के लिए 10 दिन के लिए ठीक है, बाद फिर पाप करते थे, फिर तो प्रभु ने क्या किया, उनका परमानेंट सॉल्यूशन क्या निकाला, लेवल जो झाड़ियों में फंसा हुआ था, जो उसको पकड़ा परमेश्वर का लहू बहा आदम और हवा उसके अंदर के बना दिए, जिसको चमड़े के कपड़े बोलते हैं। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अंदर के पहनाए हमें और आपको, इस जब वो सूली पे लटक गया तो उसने हमेशा के लिए हमें पवित्र अंदर के पहनाने ताकि दोबारा हम पाप ना करें। अगर हमें बलि रोज चढ़ानी पड़ती तो आप सोचो कितना हमारा खर्चा और कितना हम अगर बलि करते हम बार बार पाप करते बलि दोबारा दे देंगे ना। अगर मान लो आपके पास 3 फोन है, आप उस फोन की केयर करोगे, बोलो कोई टूट जाएगा, कोई पड़ा है, फिर दूसरा आएगा बोलो टूट जाएगा, कोई नहीं एक और पड़ा है, लेकिन आपके पास पता यही है, यही सब कुछ है, तो फिर आप क्या करोगे? उसी तरह प्रभु ने खुद आके अपना ब्लड एक ही बार शुक्र दिया, एक ही बपतिस्मा होगा, एक ही तौबा होगी। पौलुस बोलता है एक ही तौबा, एक ही बपतिस्मा। कितने बपतिस्मे? एक। आज लोग अलग शहरों में जाके कोई बोलता है मैं सियोन चर्च से आया हूं, शनिवार चर्च लगानी चाहिए, सबत के दिन। हाँ मैं मानता हूँ आज भी लोग सबत का दिन मनाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृतों में जी उठा हफ्ते के पहले दिन। पढ़ोगे वहां लिखा है कि मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र पे गए हफ्ते का पहले दिन। जो हफ्ते का पहला दिन मतलब कि जो सोमवार सॉरी संडे होता है, क्योंकि शनिवार को हम सबत का दिन बोलते हैं, संडे वाले दिन हफ्ते के पहले दिन वो कब्र पे गए तो तब कब्र खाली थी, मतलब कि यीशु मसीह जी उठा संडे के दिन। इसलिए हम लोग अभी नए नियम में संडे में इसलिए आराधना करते हैं कि सबत वाले दिन के अगले दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा था। अगर आपसे कोई बोले कि हम चर्च से आए हैं तो सियोन चर्च का रूल है कि शनिवार चर्च लगाते, अगर आप संडे लगाते हो संडे तक ही पूरा करते हो, उनको बोलो मेरा यीशु मसीह संडे को जी उठा था, ना कि शनिवार को जी उठा था। वो मूसा की शर्त जो वो फॉलो करते हैं सबत का दिन, हम सबत के दिन को फॉलो नहीं करते। अगर आप करते हो फिर आप उस दिन बर्तन नहीं धोगे, आप खाना नहीं बनाओगे, भूखे पेट रहना पड़ेगा। आज भी यूथ में अगर यहूदिया में आप जाओगे, यरूशलेम में जाओगे, आज भी वहां करते हैं फ्राइडे नाइट को रोडों को ब्लॉक करते, पत्थर लगा के शॉप्स को ब्लॉक करते हैं। अगर कोई बंदा शनिवार मतलब सैटरडे को और संडे को कोई भी शॉप ओपन करता है उसको खरीदारी करता है, उसको परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा रूल है, लेकिन तो समझ नहीं लगाते हैं क्यों जाते हैं लोग। अगर आप इजराइल की स्टोरी पढ़े तो जब परमेश्वर जब मूसा को लेके आता है कनान, तो वहां लिखा है उनके लिए 2 दिन के मन्ने एक्स्ट्रा बचते थे। फ्राइडे को जो मन्ने बचते थे वो सैटरडे और संडे के बचते थे, बाद में संडे और सैटरडे मन्ने नहीं बचते थे, उस दिन वो आराम करते थे और फिर मंडे को दोबारा आसमान से मन्ने बचते थे। और ऐसा आपने पढ़ा 40 साल ऐसा हुआ। उन लोगों को पता नहीं, लोग नहीं 7 दिन देता था, 2 दिन नहीं देता था, 2 दिन आराधना के दिन ठहराए थे परमेश्वर ने। आज लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं नहीं, उनको जिनके पास वचन का ज्ञान नहीं होता है बोलते सियोन चर्च से हमारे हम नॉर्थ कोरिया से हैं, वहां सियोन माता आ चुकी है उसी की बदली थी, तो तुम लोगों ने संडे आराधना नहीं करनी, सच आराधना। बाइबल ऐसा नहीं, बाइबल में लिखा है संडे परमेश्वर जी था, तो परमेश्वर ने क्या बोला था, उसके दूसरे बोला जाओ और तुम समाधान बांटो को बोला था, लोग बोला था। आज बहनी पता करते लोग करते कि बहन नहीं पता करती, पहला काम भी बहनों ने बांटा था जीते। मरियम मगदलीनी जो की माता और दूसरी मरियम, मरियम मगदलीनी वहां लिखा है, वो मरियम थी, वहां कौन थी? वो बहनें थी, भाई थोड़ी सी वो
बोलते हैं यार सुसमाचार बांटो, सुसमाचार क्या होता है? सुसमाचार वो बोले जाओ प्रभु के जीव का प्रचार उसके चेलों में करो। चेलों ने कहा, दूतों ने बोला, प्रभु परमेश्वर का कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। दूतों ने बोला मतलब प्रभु ने बोला, क्योंकि दूत प्रभु का संदेशा लेके आने वाले दूत होते हैं। जो प्रभु उनको स्टाइल में देता है वो काम करते हैं, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते। हालेलुया। आपको पता लग गया कि संडे क्यों रात करते हैं? अगर कोई सियोन चर्च वाला आए, आपको बनवाए, आपको हिप्नोटाइज कोशिश करेगी, आपको हिप्नोटाइज करके बोले कि नहीं सैटरडे नहीं करना है, और आपको बोले बपतिस्मा दोबारा होने जाए, यीशु मसीह के नाम पे कोई आए कि बपतिस्मा दोबारा लेना यीशु के नाम पे, तो उनको बोलना नहीं। बाइबल में लिखा है एक ही बपतिस्मा, एक ही तौबा। चाहे वो बपतिस्मा यीशु के नाम पे हो, चाहे पिता के, चाहे पवित्र आत्मा के नाम पे हो, तीनों यीशु के कैरेक्टर है, जो प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर है। आप तीनों के नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर आप मत्ती 28 के 18-20 में पढ़ोगे, 28 से 18-20 में लिखा है, सारी पृथ्वी और आकाश का अधिकार मेरे पास है, जाओ और सारी कौमों को चेले बनाओ और उनको बाप, बेटा और पवित्र आत्मा नाम में बपतिस्मा दो। यीशु ने बोला, मतलब इन तीनों के कैरेक्टर दे दो, पवित्र आत्मा के दे दो, यीशु के दे दो, पिता के दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बपतिस्मा होना चाहिए, और होना कौन सा चाहिए? डुबकी वाला, लेकिन होना एक ही चाहिए, नहीं। आज लोग पता क्या करते हैं, बोलते तेरा बाप बेटा पवित्र आत्मा का नाम हुआ, चला तेरे को दूसरा एक और दे देते हैं। जो बंदा दूसरा बपतिस्मा लेता है वो विदाउट टिकट नरक में जाता है। किसी की जरूरत नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ? विदाउट टिकट, विदाउट ब्रेक्स, बिना टिकट के और बिना ब्रेक की ब्रेक हमेशा के लिए फेल हो चुकी है, वो सीधा नरक में जाके उसकी ब्रेकें लगेगी। जो बंदा सेकंड बपतिस्मा लेता है अकॉर्डिंग टू बाइबल। हालेलुया। और सेम मैरिज के लिए बाइबल में लिखा है, अगर कोई बंदा अपनी पत्नी को जब पति को छोड़ता है तो सिर्फ एक कारण होता है, विचार का कारण। और पत्नी विचार नहीं मिलता, उसके बाद कोई दूसरा कारण नहीं। ये ना हो कि तुम किसी से प्यार करो, अपने पति को छोड़ दो, कोई नहीं। बाइबल में लिखा है, बाइबल में नए नियम में सेकंड मैरिज में लिखा, बाइबल में लिखा है शादी करना सब में आदर की बात मानी जाए। शादियां करने नहीं बोला, वहां शादी करना बोला है, एक शादी। वहां ऐसा लिखा कि शादियां करना। आप अनपढ़ नहीं हो, वहां मतलब आपको पता होगा है ना, ज्यादा का और थोड़े का मतलब पता होगा, थोड़े में क्या यूज करते हैं, ज्यादा में क्या यूज करते हैं। वहां एक का मतलब लिखा है शादी करना, शादियां करना नहीं। हालेलुया। ऐसा ना आप मैरिज हुई हो, फिर सेकंड प्लान 2 साल कर रहे हो, मैं किसी और से बात करके मैरिज कर लूं, फिर आप उसमें नहीं, आप प्रार्थना करना कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा प्रभु को छोड़ दो, बेटर होगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल तो ये सही नहीं है। हालेलुया। बैठ जाओ, आत्मा में आप खड़े हो और आपका स्वागत है खुदा की प्रेजेंस में। हालेलुया। मैंने सिस्टर को बोला था, सिस्टर जी कोई ताट वगैरह लेके आओ, बाहर अंदर बिछाने के लिए, नीचे बैठे हो वहां बिछा दो, अंदर पड़ा हुआ ना ले आओ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पंजाब में चर्च अमृतसर में बहुत बड़ी, खुदा के अनुग्रह से 400 से 500 लोग मेरे चर्च में आ रहे हैं। ज्यादा नहीं, 3-4 साल हो गए, लेकिन ऑल इंडिया में मैंने प्रीच किया 1000, 1200, 1500 लोगों में। लॉकडाउन में लखीमपुर खेरी, आपने सुना होगा, यूपी में है। पास्टर ने बोला 150-200 लोग हो जाएंगे। मैंने बोला आप अरेंजमेंट करो, वहां 1200 लोग इकट्ठे हो, और ऐसा ही हाई जगह होता है। ये विशाल होता है, कोई दिक्कत नहीं, जिनके पास नहीं है कुछ उनको बाइबल चौपड़ी बंद करो, बाइबल से प्रार्थना करते, बोलो मैं तेरी प्रेजेंस से प्यार करती हूँ, तेरी हुजूरी से प्यार करती हूँ, तेरी उपस्थिति से मैं प्यार करती हूँ, मैं करता हूँ। बोलो बोलो, जो वचन आज मैं सुनूं वो मेरी जिंदगी में बड़े फल को पैदा करे। मेरा सुनना भी अपना, बोलो मेरी आत्मिक आंखों और कानों को पिता पवित्र कर दे, ओपन कर दे, ओपन कर दे, ताकि जो मैं सुनूं वो मेरी जिंदगी में बड़े फल को पैदा करे। सब बोले इसी रीति से प्रार्थना करें, बोले खुदा मेरे पिता, जो मैं सुनूं वो तेरी ओर से हो, और कोई आत्मा उसको चुरा ना सके, कोई दुष्ट आत्मा उसको चुरा ना सके। मेरे हृदय को पवित्र कर, मेरे मन को पवित्र कर, मेरे मन को पवित्र कर, मेरी आंखों को पवित्र कर, मेरे हाथों को पवित्र कर, मेरे बोलने को पवित्र कर, और मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे पिता, ताकि मैं आत्मिक आंखों से तुझे देखूं, क्योंकि बिना आत्मिक आंखों से तुझे देखना अनुभव है, अनपॉसिबल है। हम बिना आत्मिक आंखों को तुझे नहीं देख सकते। हमें अपने जैसा बनना, बाइबल लिखा है जो कोई
का विश्वास करके कितने लोग नए हैं प्रभु में, लोग नहीं हुए सभी को एक दो तीन चार पाँच छह इतने लोग आज प्रभु बोलने मिलेगा ना, आपसे पवित्र बोल लेके आओ जिसको हम रोटी और जूस बोलते हैं। आइए हम बाइबल को ओपन करते हैं। लूकास किताब 8 अध्याय उसकी 43 है, तो आपने 50 बार पढ़ा होगा, लेकिन जो आप आज पढ़ोगे आपका अलग एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि खुदावंद जब भी आप बाइबल ओपन करते हो 1000 बार चाहे एक वचन पढ़ लो, 1000 बार भी वो आपको नया कुछ सिखाएगा, क्योंकि बाइबल एक प्रकाशन है। प्रकाशन कभी से बदलता रहता है। एट उसकी 43 लिखा है, 8 उसकी 43, लूकास 8 उसकी 43। अब अपनी भाषा पढ़ो, सबको समझ लगेगा। ये लोग हिंदी में थोड़ा इनको समझ लगेगा। 8 की 43 तेव्हा 12 वर्ष रक्तस्राव होत असलेली व कोणालाही बरी करताना आलेली अशी कोणी एक स्त्री त्याच्या पाठीमागे येऊन त्याच्या वस्त्राच्या गोंड्याला शिवली आणि लगेच तिचा रक्तस्राव थांबला. पण येशू म्हणाला, मला कोणी स्पर्श केला. तेव्हा सर्वजण मी नाही असे म्हणत असता पेत्र व त्याची सोबती म्हणाले. आपने पता एक औरत थी जिसको 12 साल से रोग की बीमारी। आप सब लोग बड़े लोगों को पता है कि जिस बंदे को 12 साल रोग, बंदा कोई अपनी हिम्मत नहीं छोड़ा कहीं ना कहीं से ठीक होने की। तो इससे अगर डीप स्टडी करो तो बाइबल में लिखा है बहुत अमीर औरत थी, लेकिन 12 साल में इतना सारा पैसा उजाड़ दिया। मैं आपको एज एग्जांपल देता हूँ। मेरे वहाँ एक होटल है, उस होटल में जो मालिक है उसके भाई की बेटी को कैंसर हो गई। उन्होंने उसको पीजीआई एडमिट किया 1.5 साल पहले चंडीगढ़ में। पीजीआई में 1.5 साल में उनको 2 करोड़ का खर्चा होगा। और अभी होली में थोड़ा एंजॉय करेंगे, थोड़ा सही हो जाएगी। 2 दिन घर आई, वो लड़की के दर्द हुआ, दर्द की अभी टैबलेट था, फिर वो मेडिसिन लेने जा रहे थे और रास्ते में उसकी डेथ हो गई। और सोचो 1.5 साल में 2 करोड़ उसका खर्च हो गया कैंसर के कारण। इसको तो एक भयंकर बीमारी थी। 12 सालों में किसने पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपये अपने ऊपर खर्चा हुआ, क्योंकि ऐसा तो कोई बंदा है नहीं कि वो बीमार हो और अपना पैसा वो संभाल के रखे कि नहीं जी छोड़ो पैसे को, मैं बीमारी में जी रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे इसके पास नहीं वो कर्जा उठा के अपने लिए ला सकता है। आप खाना कम खाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपना इलाज कराए बिना नहीं रह सकते, आपको पता है। क्योंकि हर एक को अपनी मौत से डर लगता है, हर एक को मृत्यु से डर लगता है। इसलिए हर कोई अपनी पूरी अंत तक अपनी आप कोशिश करता है कि मैं किसी न किसी तरीके से अपने आप को सेव कर लूं। तो ये औरत बहुत अमीर औरत थी, इसलिए 12 साल तक बहुत पैसा खर्चा, इसके बाद पैसा खत्म हो चुका था। और जो बंदा 12 साल धक्के खाया हो अलग अलग बापों के पास, डॉक्टरों के पास, वेदों के पास, वो बंदे का मन उठ जाता है परमेश्वर से, चीजों से। लेकिन जब इसने प्रभु के विषय में सुना, इसके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हुआ, और उस विश्वास उत्पन्न होने के बाद सोचो एक बंदा अगर 1 महीना बैठ गया तो उसके लिए चलना मुश्किल है। कोई भी बहुत मुश्किल है अगर ब्लड बहने की बीमारी है। अगर नॉर्मल किसी को पल्स भी हो जाए, जिसको बवासीर बोलते हैं, तो वो बंदा मुश्किल होता है। तो इसको तो दूसरा ब्लड बहने की बीमारी, तो 12 साल तक कितना ब्लड कितना हिलाया होगा, उतनी कमजोरी हालत में ये जब इसने सुना मसीह था वहां भीड़ों भीड़ उसके पीछे थी। तो नॉर्मली बात है, अगर मान लो अगर 50 लोग किसी बंदे को मिलने हैं तो वो मतलब कि इतने तो होंगे नहीं कि आपको बोलेंगे चलो पहले हम बाद में मिल लेंगे। हमें तो अपने मतलब के लिए आता है। तो इतनी बड़ी भीड़ में से अगर 10 लोग मान लो मान जाए तो बाकी बाहर आ गई, नीचे से हो गया ना, लोग नीचे से हो गया। तो सोचो अगर बमारी उस समय कोई अपना रोड नहीं था, कोई पथरीली भूमि थी, जस्ट मिट्टी थी, कोई मिट्टी से और बीमार हो गई होगी, डस्ट से पूरा बॉडी डस्ट से भर गया होगा। और तब कहीं ना कहीं जब लोगों की जो टांगे लगेंगे उसको नहीं छोड़ दूं, फिर भी कहीं ना कहीं विश्वास है एक बार मैंने बल्ले को छोड़ना है, टच करना है। और जब मैं टच कर जा रही थी जस्ट विश्वास
मेरे का भाव जरूर रुके, तो प्रभु का काम था करना। लेकिन वहां बहुत सारे नेता, बहुत सारे मंत्री, तंत्री, बहुत सारे अफसर, बहुत सारे सैनिक वहां प्रभु के थे, लेकिन प्रभु किसी के लिए रुका, किसी के लिए रुक नहीं रहा। लेकिन जब प्रभु ने छू लिया, उसी समय प्रभु रुक गया। अब जो कोई बड़ा मंत्री आया हुआ है, यीशु नहीं है, एक जो यीशु जानती नहीं है, बहुत गरीब हो चुकी है, उसके लिए प्रभु रुक रहा है। क्यों रुक रहा है? विश्वास और रेडी, हालेलुया, तैयार थी, हालेलुया। एक औरत ने यीशु को दिया, सुनो कितना बड़ा यीशु मसीह, वो औरत ने रोक दिया। अगर इस स्टोरी में कोई पेड़ पे चढ़ा और हाथ से एक पेड़ पे और उसको मजाक बना रहे कि क्या ये पागल, क्योंकि वो वहां का चुंगी लेने वाला मान लो कि डाकू बजा, मान लो गुंडों का सरदार था, तो इतना बड़ा सरदार पेड़ पे चढ़ के और उसका मजाक बनाएंगे। लेकिन प्रभु जब वहां आया, प्रभु उसके लिए रुक गया, बोला हे गई नीचे उतार, याद कर तेरे घर जाना है। वो पहुंच गई, जो डाकू का गुंडा तो बोला प्रभु मैं अपना आदि संबंधी कंगालों में बांटता हूं और जिससे मैंने लिया है उसको मैं 4 गुना वापस कर देता हूं। सोचो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अभी प्रभु के घर में भी ऐसा क्यों हुआ? प्रभु ने बोला आज इस घर में निजात आई है। क्यों निजात आई थी? क्योंकि उसने अपने बुरे काम को छोड़ दिया। हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं, कोई बच्चों उधर चले जाओ, फिर उधर चले जाओ, यहां मदद नहीं करनी। हालेलुया। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू मी देखो तो बहुत मुश्किल है कि यीशु मसीह किसी इंसान के लिए रुक जाए। आज भी किसी पास के पास 2000 बंदा है, वो भी आपके लिए रुकेगा। यीशु मसीह हजारों लाखों लोगों के पीछे थे। वो एक 12 साल की औरत जब उसका बस्तर छूने थी, प्रभु को पता भी छूने, और चेलों ने पता क्या मजाक किया प्रभु के साथ, बोले प्रभु तू क्या मजाक करता है, हजारों लोग तेरे पे गिर रहे, तू बोलता है मेरे को किसी ने टच किया। नॉर्मल सी बात है, जब लोग तेरे पे गिर रहे, भीड़ तो कोई है वो टच करेगा। प्रभु बोला वैसा टच नहीं किया, वो कोई और टच किया, उसने आत्मा में मेरे को टच किया और मेरे को मालूम हुआ मेरे अंदर से सामर्थ निकली। उस औरत को नहीं और यीशु को मालूम हुआ उसने छू लिया। आपके प्रार्थना आपके तक प्रसन्न नहीं रहनी चाहिए, प्रभु तक जानी चाहिए। प्रभु को मालूम होना चाहिए आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु को मालूम होना चाहिए आप प्रार्थना कर रहे हो, तब कुछ मिलेगा। तब भी प्रार्थना कर रहे हो तब कुछ मिलेगा। जब प्रभु को मालूम होगा आप कुछ कर रहे हो, तब प्रभु रुकेगा, आपको ब्लेस करके जाएगा। चाहे हजारों की भीड़ हो, चाहे लाखों की भीड़ हो, चाहे आपके इलाके में, दुनिया में आप एक होते हो, जब भी प्रभु आपको ब्लेस करके जाएगा। क्योंकि अब्राहम ने प्रभु से बोला कि प्रभु अगर उस देश में 100 बंदा होगा बचाएगा, बचाऊंगा, 50 होगा बचाऊंगा, बोल तब भी बचाऊंगा, 30 होगा बचाएगा, हाँ तब भी बचाऊंगा। बोला अगर प्रभु एक मसीह हो क्या उनको बचाएगा? बोलता तब भी मैं उस देश को बचा लूंगा, अगर एक मसीह भी वहां बसता होगा तो। हालेलुया। अगर एक धर्मी भी वहां होगा तो प्रभु बोला मैं उनको क्या करूंगा? सेव कर लूंगा, बचा लूंगा। हालेलुया। मतलब कि मैटर नहीं करता कि कितनी बड़ी है, अगर आपके अंदर विश्वास है आप प्रभु को रोक सकते हो, आप प्रभु से बातचीत कर सकते हो। बोले क्या चाहिए? विश्वास चाहिए जो लोग के अंदर नहीं है। अगर किसी बहन का बच्चा ना हो, जब 5 साल बच्चा हो, वो छोड़ देती है, जैसे फैमिली में हमें छोड़ देता है, वो उसे करती है, तो कहां है विश्वास में कमी है? अब इब्राहिम ने घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कब बोल रहा प्रभु? जब इतना बड़ा प्रभु के लिए अपना घर छोड़ दिया, पिता छोड़ दिया, माता छोड़ दी है, नहीं छोड़ दिया, उसके बाद प्रभु ने बोला हे अब्राहम तेरी कौम तो बहुत बड़ा है। बोलता हाँ प्रभु जो मेरी रखे मेरी दूसरी पत्नी का बच्चा हुए, आप उस कौम के द्वारा मेरे को बढ़ाएगा। प्रभु ने बोला नहीं नहीं, तेरी पत्नी सारा के द्वारा जो बच्चा होगा उससे मैं तेरी कौम को बढ़ाऊंगा। और जब प्रभु ने ऐसा बोला तो बाइबल में लिखा है अब्राहम हंसने लगा। यही हंसना कारण प्रभु ने ब्लेस किया। आप बोलोगे ये कौन सा कारण है? प्रभु का मजाक उड़ाने के कारण है? प्रभु का मजाक उड़ाना कारण नहीं है, लेकिन कारण ये है जब इंसान की उम्मीद अपने आप से, डॉक्टरों से, चीजों से खत्म हो जाती है, तब प्रभु अपना काम शुरू करता है। उसको कहीं ना कहीं विश्वास था कि मैं बच्चे पैदा करूंगा। अब हंसा क्यों? कि हम तो बूढ़े हो चुके, बच्चा नहीं पैदा कर सकते, इसलिए प्रभु ने काम शुरू किया। जब बात समझ अनपॉसिबल काम है बच्चे पैदा। हालेलुया। इसलिए अब प्रभु ने काम करना शुरू किया। जब सारा को प्रभु ने बोला कि नेक्स्ट तो महीने दिनों में तो प्रेग्नेंट होगी, तेरे पेट में एक बच्चा होगा, बाइबल में सारा हंसने लगी, सारा को भी मालूम हो गया कि अभी बच्चा होगा। हालेलुया।
तो प्रभु अपने काम कब करते हैं? जब उम्मीदें टूट जाती है, जब लोग टूट जाते हैं। ये 12 साल की रोगन टूट चुकी थी कि अभी शायद नहीं चंगी हो सकती मैं। हालेलुया। ये 12 साल की रोगन पूरी तरह टूट चुकी थी कि अभी नहीं मैं टूट सकती, अभी नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जब प्रभु का पल्ला छू लिया तो वो चंगी हो गई। हालेलुया। लोगों ने बोला, अगर उसने बोला चलो एक बार और ट्राई कर लेती, वैसे तो मेरे को पता नहीं चंगी होना, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी इतनी संपत्ति यूज कर ली है, यहाँ तो कोई संपत्ति का काम भी नहीं है। तो उसने सोचा कि चलो मैं देख लेती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया? प्रभु के ऊपर विश्वास किया उस 12 साल की रोगन ने, और जब विश्वास किया तो प्रभु ने उसके लिए मार्ग को उत्पन्न किया। उसका लहू का भाव जो सालों से बनता, 1 मिनट में वो, मतलब कि सालों से जो ओपन था, 1 मिनट में बंद हो गया। हालेलुया। कब? जब विश्वास किया। लोग बोलते हैं 12 साल से बच्चा नहीं हो रहा, कोई तो फिर क्या होना हो? जब कोई चीज को टाइम लगता है तो वो बड़ी कौम होती है। सैमुअल सालों के बाद, बल्कि जो सैमुअल हुआ उसके जैसा कोई नहीं हुआ, दाऊद भी हुआ, शाऊल भी नहीं हुआ, कोई उसके जैसा नहीं हुआ। इतना पवित्र इंसान, प्रभु उससे बातचीत करता था। बड़े बड़े राजाओं को मसा किया सैमुअल था, दाऊद को मसा किया, शाऊल को मसा किया, और राजाओं को मसा किया किसने? सैमुअल ने। और सैमुअल कौन था? सैमुअल वो था जिसकी माता को उसकी मतलब की सौतन चढ़ाती थी कि तेरे बेबी नहीं कभी होगा। और सैमुअल की माता प्रभु के आगे दफाई थी कि प्रभु अगर तुम मेरे को बच्चा देगा तो मैं तेरी सेवा में दे दूंगी। जब उसके बच्चे का दूध छुटाएगा, जो मदर की फीड होती है, उसी समय उसकी माता उसको परमेश्वर के भवन में छोड़ाई, और उससे पूरी जिंदगी तक वो वहीं रहा। और जहां सैमुअल रहता था वहां एली के बच्चे पाप करते थे, वहां एली के बच्चे पाप करते थे, और चर्च की लड़कियों के साथ वो मतलब की रिलेशन में रहते थे। और वहां सैमुअल उनको देख के उनकी तरह पाप नहीं करता था। बोलते हैं प्रभु वो भी तो पाप करती है, उस स्त्री का भी तो अफेयर है, वो भी तो चोरी करता है, मैं क्यों ना करूं? हम लोगों के ऊपर ताने लगाते हैं। लेकिन जो सैमुअल था उसके आत्मिक पिता एली के बच्चे पाप में थे, लेकिन वो पाप नहीं करता था। और ना एली से प्रभु ने बात की, ना एली के बच्चों से, लेकिन सैमुअल से प्रभु ने बात की। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर के भवन में था। उसका स्थान कौन था? पवित्र स्थान था उसका। जब आपका स्थान सही है, आप सही जगह पे हो परमेश्वर के साथ, तो डेफिनेटली परमेश्वर पहुंचा देगा। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है। चाहे आपके सारे चर्च के लोग पाप में हो, चाहे आपका पूरा घराना पाप में हो, अगर आप एक पवित्र प्रभु आपके ऊपर अपने चर्च को खड़ा करेगा, प्रभु आपके ऊपर बड़ी चीजों को खड़ा करेगा। ये रियलिटी है, मैंने आपको बाइबल से बताया, मैंने अपने उससे बता रहा हूँ। सैमुअल अकेला उस जगह पे पवित्र था, एली के बच्चे, एली पाप में था। सिर्फ बात से प्रभु बात नहीं कर रहा, और चेले से बात कर रहे हैं सैमुअल से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सैमुअल डर में रहने वाला, भय में रहने वाला इंसान था। वो कैसे पता लगा? 2:30 बजे रात को प्रभु का आत्मा से बात कर रहा है, अपनी नींद को छोड़ के भाग के अपने पास, पिता आपने बुलाया? बोलता मैंने तो नहीं बुलाया। फिर सो गया, फिर भाग के गया। वो इससे समझो कि वो आज्ञाकारी बच्चा होगा, इसलिए तो भाग के गया। तो आज अगर पास्टर बोलेगी बहन 2 दिन मीटिंग हफ्ते में, हम सोचते यार नहीं मेरा काम जरूरी, छोड़ो बाद में चले जाए। पास्टर कहना नहीं मानते। वो आज्ञाकारी बच्चा था, उनको पता था पास्टर के बच्चे पाप में, तब भी वो आज्ञाकारी अधीन रहने वाला बच्चा था। और प्रभु ने इसलिए उसके ऊपर बड़ी चीजों को फैला दिया, उत्पन्न किया। दाऊद को, शाऊल को मसा करने वाला, बड़े बड़े राजाओं को। अभी तो मशहूर नहीं था, अब बोलो कैसे मशहूर नहीं था? अगर आप शाऊल के विषय में पढ़ो, शाऊल जब उसको पता लगा कि शाऊल ने पाप किया, मैं दाऊद को मसा करना है, तो वो प्रभु को बोल रहा है, प्रभु नहीं शाऊल मेरे को मार डालेगा अगर उसको पता चला कि मैं किसी और को मसा करने जा रहा हूँ। तो प्रभु ने बोला तू ऐसा बोल कि मैं ऐसे करने जा रहा हूँ, मैं बलि देने जा रहा हूँ प्रभु के घर में। मतलब कि जो सैमुअल था वो शाऊल की जितना मशहूर नहीं था। शाऊल राजा था लेकिन सैमुअल राजा नहीं था, लेकिन वो राजों से बड़ा था, लोगों में कम मशहूर था। पास्टर मान लो 10 लोगों में, और एक पास्टर 10 लोगों में, और वो सैमुअल 10 लोगों में रह के 10,000 वाले पास्टर से ज्यादा सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि उस 10,000 वाले पास्टर को सैमुअल ने बसा किया था, जो 10,000 में था। आपको समझ गया कि जो शाऊल इतना मशहूर था, उसको मसा करने वाला सैमुअल था। दाऊद जो इतना बड़ा राजा था कि उसने इतना भयंकर पाप शाऊल से बना के प्रभु ने उसको माफ कर दिया। शाऊल का पाप ये था, उसने प्रभु के कहना ना मान के अमीले की लोगों की चीजों को रख लिया। लेकिन दाऊद का पाप ये था, उसने किसी स्त्री के साथ रिलेशन में गया, उसके पत्नी को मरवा दिया और बेविचार किया। और पाप इतना भयंकर शाऊल से बड़ा, लेकिन प्रभु ने माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया? उसके काम इतने बड़े, उसकी 66 लड़ाइयां 66 वो जीता, और कोई आज उसके पाप को याद नहीं करता। आज अपने बच्चों का नाम डेविड, दाऊद करते। क्यों? क्योंकि दाऊद एक बहुत बड़ा राजा था। क्यों राजा था? क्योंकि वो जब प्रभु के सामने था, उसका एक अलग अंदाज प्रभु के सामने जाने का। अंदाज क्या था?
एक राजा जब अपने राज में आया तो उसने सोने का मुकुट पहना रखा और रश्मि के कपड़े, लेकिन जो दाऊद था वो अपने कपड़े उतार के रश्मि के कपड़ों की एक निक्कर अपनी पैंट जो है पट्टी वाली, अच्छी पट्टी वाली पैंट लाके ऐसे भाग के परमेश्वर के भवन में अपनी राजदूत को परमेश्वर के बाद में वहां नाम रखने के सामने कुछ गिरतों के लिए। उसके बाद वो अपनी प्लानिंग करता था जो अपने लोगों के साथ जैसे राजा वजीर करते हैं कि आज हमने ये करना है, कल ये करना है। तो पहले वो क्या करता था, सबसे पहले एंट्री में क्या करता था, वो हंसते थे वो लोग उसके, तो उसके सैनिक सुनते थे वो हंसते, यार ये कौन सा कैसा राजा है, ये अलग ही राजा हमारा, राजे एंट्री होते हैं बहुत बड़े बड़े रथों पे आते हैं, ये कौन सा भाग आता है ना कर कभी कभी सिर लगा जमीन पे, कैसा है। लेकिन उनको पता यही रास्ता उससे जीतने का। 66 देश उसने हरा दिए। अगर आज कोई बंदा 2 देशों के ऊपर फतेह पाए तो लोग जबानों में उसका चेहरा आ जाता है, लोग क्या आगे चेहरा और उसकी लोगों की जबानों में उसका नाम आता है। अगर कोई 2 देशों पे हरा दे, अभी दाऊद इब्राहिम है जो अभी कोई राजा नहीं है, वो है ना, आपको पता है वो राजा नहीं है, जैसे कैंसर है, तो दुनिया का अकेला बच्चा उसको जानता है। सोचो अगर दाऊद आज के जमाने में था, सारी दुनिया उसको जानती है और अब भी जानती है। अभी कि वो पहले था, अब भी लोग उसको जानते हैं। क्यों जानते हैं? उसका पाप भी प्रभु ने अनदेखा कर दिया। आप बोलोगे कहां लिखा अनदेखा कर दिया? जब परमेश्वर ने बोला कि तू अभी भवन नहीं बनेगा, तेरा बेटा भवन बनाएगा, क्योंकि तू तेरे हाथों से बहुत लहू बहा है। लहू कौन सा? जो तूने देशों को हराया है। प्रभु ने ये नहीं बोला कि तूने वैश्य वाले काम किया, तूने बेविचार किया इसलिए तू भवन नहीं बनाएगा। प्रभु ने बोला तूने बहुत सारे देशों को मारा है, इसलिए तेरे हाथों से भवन नहीं बनेगा, तेरे बेटे के हाथों से भवन बनेगा। वहां ऐसा लिखा है। इसका मतलब प्रभु उस पाप को भूल चुका जो उसने किया था। क्यों भूल गया था? कारण बताता हूँ। कारण ये था कि जब शाऊल ने पाप किया, शाऊल ने शमूएल को बोला कि मेरी इज्जत बहुत है लोगों में, अपनी इज्जत की परवाह तब भी कर रहा था, तो मेरे साथ नीचे चल, मेरे कंधे पे हाथ रख के तो मेरे साथ नीचे चल और इन लोगों को बता कि मैंने कोई गलत नहीं किया। और तब शमूएल गुस्से में आ गया। लेकिन जब दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने पता क्या बोला? प्रभु मेरा सब कुछ ले, मेरा शासन, मेरा राजगद्दी, मेरा सब कुछ इस बच्चे को अपनी प्रेजेंस को मुझसे नाशी। प्रभु ने जो पाप से जो उत्पन्न हुआ था बच्चा वो भी मार दिया, और दाऊद ने अपने फास्टिंग ओपन करके खाना खाया, बल्कि दाऊद खुश रहा, दुखी नहीं रहा कि बच्चा क्यों मर गया। फास्टिंग करके तब उसने, जब वो मरने वाला था, लेकिन उसके बाद उसने फास्टिंग ओपन करके किसी बंदे ने बोला कि अब जब 100 दिन है तो फास्टिंग ओपन कर, जब फास्टिंग करने दिया, उसने बोला जब हो चुका उसको कौन टाल सकता है, उसको मतलब कि हो चुका उसको कौन वापस कर सकता है। तो वो पाप की संतान थी, वो खत्म हो चुकी, तो उसको कोई गुस्सा नहीं आया प्रभु के ऊपर, उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। तब भी उसने प्रभु की आराधना करनी शुरू कर दी। बच्चे मरने के बाद भी, जो बेटा मर गया था उसका, जो पाप से उत्पन्न हुआ था। अगर आप देखोगे तो उसने क्या बोला कि प्रभु तू सारा कुछ छीन ले। क्या बोला? जो कुछ मेरे पास है तू सब कुछ ले ले, चाहे तो मेरी लाइफ भी ले ले, लेकिन ये अपनी ग्रेस, अपना अनुग्रह, अपनी प्रेजेंस जो मेरे साथ, उसको नाशी। और जब उसने ऐसा बोला, सोचो कि प्रभु का हृदय कैसे नहीं होगा, क्या इतना वफादार है मुझसे कि सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन एक चीज उसने गलत मांगी, बच्चे को प्रभु ने वो खत्म कर दिया। जो प्रभु के अकॉर्डिंग था प्रभु ने उसको दे दिया, अपने प्रेजेंस में प्रभु ने छीनी। फिर से वो लड़ता रहा, जीता रहा, और सारी दुनिया में उसका नाम गूंज गया। हालेलुया। ये कारण था दाऊद के जीतने का। क्यों? क्योंकि विश्वास में और पवित्रता में सबसे ऊंचे था। विश्वास में, पवित्रता में, पाप के ठीक है, फिर पवित्र हो गया, एक टाइम पाप के पवित्र हो गया, और आराधना सबसे बेस्ट है उसकी। आराधना करने वाला इंसान कभी गिर नहीं सकता, याद रखना। जो इंसान आराधना करोगे, प्रार्थना करने नाइट में बैठोगे 2 घंटा, आपको पता है कि फास्टिंग करते हो, भूखे रहते हो, मरते हो। अगर आप 3 दिन ना सो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर पूरा खराब हो जाएगा, आप मरने तक पहुंच जाओगे। आप 1 महीना खाना नहीं खाओगे, आप जिंदा रहोगे। अगर आप 3-4 दिन ना सो तो आप मरने तक पहुंच जाओगे। आप इतने बीमार हो जाओगे। अगर नींद में भूखे से नहीं मरेगा, 40 दिन नहीं मरेगा, अगर बंदा 4 से 5 दिन सो बहुत मरेगा। एक इंसान सोता है कि उसको दोबारा रिस्टोर किया जाता है, चार्ज किया जाता है। और एक इंसान सोए ना, जितनी पूरे दिन 32 सेकंड वो काम नहीं कर सकता है। आप अगेन वर्क करते हो, अगेन चलते हो, अगेन अपने काम करते हो, अगेन अपने ऑफिस का काम करते हो। क्यों? क्योंकि आप सोते हो। अगर एक इंसान सोएगा नहीं तो
सोचो कितना दिक्कत हो जाएगा उसके लिए। ये थोड़ी कि एक बार चार खाना का काम नहीं कर सकता। मैं फास्ट के साथ थोड़ी देर पहले परसों मेरे फास्टिंग हो गया 28 तारीख को मैं 40 डे नाइट फास्टिंग में था। डे नहीं डे नाइट कुछ नहीं खाना, नाइट में भी कुछ नहीं खाना। मैं टोटल 40 डे नाइट बल्कि 8 डे फास्टिंग में था। 40 नाइट 40 डे 40 डे नाइट फास्टिंग में निकला हूं मैं 4 दिन पहले और अभी आपके सामने फिर खड़ा हूं। और इन 40 डे नाइट में अपना वर्क भी करता रहा, चर्च भी करता रहा, सब कुछ करता था और मैं 40 दिन रात होता फिर क्या होता, कठिन होता मेरे लिए। लेकिन जब आप प्रार्थना करनी शुरू करोगे आपको नींद कम आएगी और उसी 2 घंटे की नींद में ही आपकी थकावट खत्म हो जाएगी। रियली बोल रहा हूँ। मैंने इस बात पोस्टर अंकुर नूरला जो जलंधर में खामड़ा चर्च में वो बोलते हैं कि मेरे को नींद नहीं आती, मैं प्रभु से मांगता प्रभु 2 घंटे सोने दे बस मेरे को, क्योंकि प्रेम में इतना बढ़ गया। और लोग बोलते हैं अगर नींद नहीं आएगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। मैं बोल रहा हूँ जब प्रार्थना करोगे आप कुछ कुर्बान करोगे प्रभु के सामने, क्योंकि अगर जिस चीज का मूल्य अदा होगा वो चीज सबसे बेस्ट होती है। अगर आप नाइट में प्रार्थना करते हो, मूल्य अदा करते हो प्रार्थना का, अपनी नींद को कुर्बान करते हो प्रभु के लिए, सबसे कीमती है। दिन में तो और में प्रार्थना करते रात में करो। और सेकंड और क्या कुर्बान करते हो, सेकंड में नाइट में बहुत कम लोग प्रार्थना करते हैं। मान लो एक जगह पे 1 लाख एप्लीकेशन एक मंत्री को किसी को मिल रही है, उसके लिए कितना मुश्किल कानून को हल करना। तो एक टाइम एक दिन वालों हफ्ते ऐसा दिन है जब केवल वो रिक्वेस्ट 1500 है, तो 500 रिक्वेस्ट जल्दी हल होगी या 1 लाख हल होगी जल्दी? जो 500 रिक्वेस्ट है 1000 रिक्वेस्ट है। उसी तरह रात को बहुत कम लोग प्रार्थना करते हैं। जब आप नाइट प्रेयर करोगे तो आपकी प्रार्थना का हल बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी तुरंत आएगा। आप नाइट प्रेयर को सुबह आपका हल होगा। आज खुदा मेरे को पूरा इंडिया में, ऑल इंडिया के बाहर इस्तेमाल कर रहा है। ऑल इंडिया में मेरे स्पिरिचुअल सन रोमे जो मेरे को अपना अगुआ मानते हैं, उनकी बड़ी चर्चों से, तो इतना बड़ा साम्राज्य मेरे खुदा ने 3-4 साल में मेरे दोबारा खड़ा किया। रीजन यही था, मैं नाइट प्रेयर और फास्टिंग में था। जब रात में बैठता हूँ 12 बजे बैठता हूँ, रात में प्रार्थना में सुबह 6 बजे 5 बजे उठता हूँ, प्रार्थना से फिर सोता हूँ। नाइट को जो भी करता हूँ 11-12 बजे तक सब कुछ करता हूँ, जो भी करता हूँ सब कुछ घर में ही करता हूँ, क्योंकि बाइबल में जो अच्छा चला बना जाता है सबसे पहले नहीं तो मैं पास्टर बनने को फायदा नहीं, पास्टर नहीं कर सकते, क्योंकि पास्टर बनना दुनिया का सबसे आम मुसीबत है, हर कोई नहीं कर सकता। पास्टर नाम के आगे लगाना सिंपल है, लेकिन पास्टर के काम करना बहुत कठिन है। हालेलुया, दुनिया का सबसे बड़ा काम है। अपनी फैमिली को चलाना, लोगों को चलाना, लोगों की प्रॉब्लम को समझना, अपनी प्रॉब्लम्स में भी रह फिर भी लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए प्रेयर करना, चर्च को बढ़ाना, चर्च की चीजों को देखना, चर्च के खर्चे को देखना, घर के खर्चे को देखना, अपने बच्चों को पढ़ाना, चर्च के बच्चों का ख्याल रखना, इतना बड़ा पास्टर का काम है। अगर एक पति की पत्नी को 2 काम मिल जाए तो वो पूरा दिन बिजी रहते हैं। और एक पास्टर के इतने काम होते हैं, एवेंजलिस्ट करना, बाहर अलग अलग जगहों पे जाकर लोगों के लिए प्रार्थना करना, हॉस्पिटलों में जाकर प्रार्थना करना। दूसरे पास्टरों को पता नहीं करता, लेकिन मैं हर जगह जाता हूँ, हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, पंजाब के बाहर, इंडिया के बाहर जाके प्रचार करता हूँ, हर एक काम करता हूँ जो प्रभु के कोरिंथ सही है, बाइबल के पढ़े जैसे पौलुस करता। पौलुस सुसमाचार भी पढ़ता था, साथ में तंबू सीने का काम भी करता। ये जो समूह है ऊपर भी करता। और मैं प्रभु के पैसे लेकर भी लेता हूँ, मेरी कोई सैलरी नहीं है, किसी मिशन के साथ मैं नहीं जुड़ा हूँ, एंड इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। और पंजाब में ओपन एरिया में मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। पंजाब में आपको पता है कि इतना अभी लास्ट दिनों में एक चर्च में अटैक हुआ, लेकिन मेरी चर्च में ओपन लगा हुआ है, ओपन पंडाल लगा हुआ है, मैं टेंट अपने साउंड अपने सब कुछ अपना कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं, सब मैंने अपना रखा है। और मैं चर्च से कोई पैसा लेता हूँ, मैं खुद काम करता हूँ, उसी से मेरा सारा कुछ चलता है। अगर आप विश्वास करोगे प्रभु आपको सब कुछ ब्लेस करेगा। अगर सोचो मैं सेवा के साथ काम करके कितना ब्लेस हूँ, तो आप तो अकेला काम करते आप कितना ब्लेस हो जाओगे। सुनो, और मेरा काम 7 डे में यहाँ आया हूँ, कोई मंत्री कोई एमएलए मेरे को मेरे काम से, कल मेरे काम ऐसा है स्टार्ट देगा कि मेरे को किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। काम कब स्टार्ट होगा, मेरा अपना काम जब मर्जी स्टार्ट करो, जब मर्जी बंद करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग डरते रहते हैं अगर एक दिन छुट्टी मिलेगी तो ये हो जाएगा, मेरे को जॉब से निकाल देंगे। क्यों? आप प्रभु, जब प्रभु आपको उस जॉब पे डरनी हो, आपको पता होगा ये जाएगी इससे बेटर रहेगी, वो जाएगी उससे बेटर रहेगी, क्योंकि प्रभु के ऊपर फेथ होगा आपको। मेरे को मेरे खुदा के ऊपर फेथ है, इसलिए मैं, मेरे को पता है मैं डरता नहीं किसी काम से, किसी चीजों से, किसी बीमारी से, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। मैं संडे को बता रहा था भाई गैदरिंग थी चर्च में,
12 में फर्स्ट टाइम में 12 के लिए प्रभु नहीं जानता 12 में 2012 में फर्स्ट चर्च किया 2019-20 में मैंने चर्च शुरू किया वो आज तक बोला कि 13-14 साल मैंने कोई टैबलेट नहीं लिया बहुत जेन्युइन हो लिया वैसे तो नहीं लिया मैंने कोई नाम टैबलेट लिया इन 13-14 सालों में और सोचो कि एक इंसान कैसे पॉसिबल है बिना टैबलेट जी सकता है कोई ना कोई बीमारी होती रहती है बट देयर नथिंग कमिंग इन माय लाइफ कोई बीमारी मेरी जिंदगी में एंटर नहीं होती है जब आपने अपने आप को प्रभु के ब्लड में कवर कर दिया मूसा ने उनके घरों पे वो स्लीव जो बनाई जो सिर का जो लहू लगाया तो पता नहीं कोई बीमारी नहीं आएगी तो कोई चीज नहीं हालेलुया तो क्या होता है कि जब जो पहले दिन प्रभु में आइए आप तो पवित्र लोग आपकी क्यों नहीं वो सुनेगा हालेलुया आपको समझने की जरूरत है अगर आप विश्वास करो अगर उस 12 साल की रोक से आपकी रोक नहीं सकता आपको क्यों नहीं जाना चाहिए परमेश्वर हालेलुया रीजन ये है कि पास्टर्स बहुत सारी सही से बताते हैं वो जो बाइबल में लिखा है वही बता देते हैं तो बाइबल में लिखा है वो फिर बताएंगे तो फिर कोई बता इसलिए रीजन क्या है क्योंकि ये जो बाइबल की चीजें हैं ये पेट में लिखी चीजें हैं उनका खुदा उनके ऊपर प्रकाशित करता जो आत्मा बदले लोग हैं जैसे मान लो मैं केरला में चली जाऊं चला जाऊं तो मान लो मलयालम पढ़ना जरूरी है मलयालम को समझना जरूरी है क्या मलयालम पढ़ना जरूरी नहीं है पढ़ने की समझ नहीं आए तो अल्लाह मैं बोल रहा हूं उसके शब्द का मतलब ही नहीं आपको बताओ क्या मैं बोल रहा हूं मान लो आपको किसी गाली सिखा के बोलेंगे ब्लेसिंग वर्ड है आप किसी को गाली निकालो फिर आपको तो लगेगा ब्लेसिंग वर्ड लेकिन आपको पता ही नॉलेज नहीं है तो इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है उसी तरह बाइबल की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है बाइबल को पढ़ने से जब बाइबल को सिर्फ और सिर्फ समझने से इन्फॉर्मेशन मिलती है समझना मतलब आत्मा ही इसको समझ सकता है क्योंकि बाइबल की अकेली आयत अकेली बिंदी आत्मा के द्वारा लिखी हुई है और बिना आत्मा में रहे आप इसको समझ नहीं सकते आज लोग क्यों विरोध करते हैं प्रभु क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं वो पढ़ते हैं उनको गलत चीजें दिखती हैं लेकिन जो बंदा आत्मा से भरा उसको पता कि इस वचन का मतलब क्या है प्रभु ने ये बात क्यों की ये बात किसके लिए बोली गई लेकिन जो बंदा आत्मा में नहीं है वो क्या करता है ऐसा लिखा है ऐसा लिखा है कि तुम्हारी हर एक गड्डी को महिमा से पूरा करूंगा लेकिन ये नहीं देखते कि वो गड्डी किसके लिए बोला और क्यों बोला वो वचन वो इसलिए बोला था जब महामारी चल रही थी लोगों ने अपनी जमीनों को बेच के खुदा के खादमों को दिया था ये लो तुम परमेश्वर का काम करो और उनके लिए प्रभु ने ये वर्ड बोला था कि परमेश्वर तुम्हारी हर गड्डी को महिमा से पूरा करेगा और पास्टर नहीं बताते सिर्फ वचन बोलते हैं परमेश्वर तुम्हारी गड्डी को महिमा से पूरा करेगा कैसे कर देगा हमने तो कुछ बोया भी नहीं मैं आपको ये प्रॉपर्टी ले दूं पिछली बोलो कि यहाँ पानी में पानी के साथ ये तो कैसे कर लूंगा वो जो निकलेगा उस जमीन में ये आपके 2 साल में तो फिर निकलेगा फिर महीने बाद 2 महीने बाद फल निकलेगा और आपका पैसा 4 गुना 5 गुना बढ़ेगा हालेलुया समझ आया मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अकेला जैसे लिखा है तो आप ब्लेसिंग होते हो आपको समझना पड़ेगा वचन कैसे उसकी ब्लेसिंग किस तरीके से एक वचन लिखा है कि तुम जो प्रार्थना में मांगते विश्वास प्रभु तुम मिल चुका है वो बोलते वाओ प्रभु लिखा है लेकिन उसके आगे वचन लिखा थोड़ी पढ़ते हमारे भाई बहन किसी के प्रति आपने कोई बैर रखा हो किसी से झगड़ा सबसे पहले उसको माफ करो और वो वचन पढ़ने की किसी का वचन पढ़े जाते हैं प्रभु जो
क्या चाहिए? पवित्र आत्मा केंद्र को ये मैटर करता है, लेडीज एंड जेंट्स भी आत्मा से बनते, बच्चे भी आत्मा से बनते, बड़े आत्मा से बनते। मेरे चर्च का 12 साल का बच्चा भी गैर बच्चा होता है, 12 साल के बच्चे ने बपतिस्मा लिया था मेरे चर्च में। अभी वाइफ ने बताया ना कि 13 साल की लड़की आई हमारे चर्च में, बीमार थी, डॉक्टर जवाब देगा, बोलता कि इसी मंथ में मर जाएगी, लेकिन 6 महीने में जिंदा रही। उसी 6 महीने में उसने बपतिस्मा ले लिया। अगर मैं ये बोलता कि छोटी है ये बच्ची 13 साल की, तो बपतिस्मा लेना 18 साल के बाद देंगे, तो वो लड़की डेफिनेटली नरक में चली जाती। लेकिन बपतिस्मा लिया, उसके 6 महीने बाद डेथ होगी, वो लड़की स्वर्ग में गई। इजराइल में क्या रूल है? 12 साल के बच्चे को लाइविंग सच होता है, मतलब कि 12 से 13 साल के बच्चे को मच्चोर मानते हैं। हमारे यहाँ यूथ मानते हैं 18 साल के बच्चे को, इजराइल में 12-13 साल के बच्चे को यूथ मानते हैं। अकॉर्डिंग टू इजराइल 12-13 साल के बच्चे को हम बपतिस्मा दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इजराइल बपतिस्मा देने के लिए बच्चे की एज 12 साल से ऊपर होनी चाहिए। 12 साल के बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं 4 व्हीलर का, और बताओ अगर आप उनकी स्टडी करो तो। हालेलुया। मतलब कि वो 12 साल के बच्चे को इतना बुद्धिमान मानते हैं कि वो अपनी समझ से कुछ भी कर सकता है, और लोग बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे इंडिया में यूपी बिहार में 12 साल या 13 साल की उम्र में मैरिज करना सही है ना? उसमें कोई नहीं है, 2 साल में नहीं होते, 17 साल की लड़की का बच्चा है और वो नहीं है, और बपतिस्मा लेना गलत है। सोचो ऐसा होता है, 5 साल बड़े लोड है, और मैरिज की 2 दिन पहले मैरिज की जोड़ जाती है, मैरिज होने के बाद भी होती है, मैरिज के पहले, और मैरिज कब होगी? जब आप में जाओगे पानी के बाहर, जब आप प्रभु के साथ कब्र में जाओगे, कब्र में जाओगे, पानी के जाने के अंदर जाने का मतलब कब्र में गए और कब्र में प्रभु के साथ। हालेलुया। प्रभु में मर गए और प्रभु में फिर जी उठे। मर के कौन मर गया और आपने हालेलुया। बोला नहीं ले लिया, पुलिस कोई भर्ती निकलती है, वो इसलिए लोग बोलते हैं कि ये थोड़ी बता देंगे इसमें आवेदन करेंगे, ये निकाल देंगे, वो निकाल देंगे, वो जैसे अपनी गलती है, और उनको पता पुलिस करते हो तो वो नहीं है, चाहे गवर्नमेंट से ऐसा कर देंगे, अगर सही हो तो आप प्रभु में बनाए हुए आप
अकॉर्डिंग टू जीसस आप प्रभु में आ चुके हो, आपका चुनाव हो चुका है, आप पाप करो प्रभु से दूर हो गए। हालेलुया हालेलुया। फेथ करता हूँ अगली मीटिंग में आप इतने से ज्यादा 4 गुना ज्यादा लोग हम करेंगे मीटिंग, और मैं जल्दी अरेंज करूँगा मीटिंग करने की। आप सोनी सिस्टर ने मेरे आने जाने का रेंट का भी कुछ हिस्सा किया और आपके अरेंजमेंट भी किया, सब कुछ सिस्टर कर रही है। सोचो कितना ही ब्लेस होगी। अब अगर नहीं होगी, मैंने 2-3 बार गाड़ी लेने का प्लान किया, मैंने उस पैसे को उसमें खो दिया। गाड़ी छोड़ो, गाड़ी का बाप तक मेरे पास आ गया। मैंने 50,000 1 लाख या 2 लाख इकट्ठा की गाड़ी लेके आता हूँ, मैंने वो भी जाके चूज है, और प्रभु ने ऐसे दवाई हाथ कर दी जो लाखों में मैंने पड़े। हालेलुया हालेलुया। जो लोग चर्च भी जाते हैं, यहाँ वहाँ से रहते हैं, अपने मन से फोन करते हैं, पास्टर जी और ये कुछ एरिया ऐसे वहाँ भी चर्च से 200 से ज़्यादा पहुँचेंगे और पास्टर 200 से पे करोगे क्या? क्यों? जब तक तुम खुद गिवर नहीं बनोगे, तब तक तुम खुद, जब तक बोलने वाले नहीं बनोगे, तब तक खुदा नहीं है। हालेलुया। गिवर के बारे में इंसान की बात है, पर क्यों पहले देना पड़ता है, पर की बात है। आप बोलोगे पानी देना कोई नहीं, फिर घास नहीं खाएंगे, आप नहीं खा पाओगे, अपनी पैसे खाएंगे वो। अगर आपको वो ब्लेसिंग देनी है आपके अकॉर्डिंग, और फिर आपको गिवर बनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और अपनी लिमिट से बाहर आके बोलना पड़ेगा। मैं अपनी कमाई का, अपने चर्च का, अपनी लाइफ का, रिस्पांसिबिलिटी का, जो मेरी अगर लोग महीने में 24 लाख है, काफी सैलरी 1 लाख है, आप 10,000 निकालोगे, मैं कितना निकालता हूँ? 25,000। और इसलिए सुपर मुझे हर एक चीज मेरे पास है। हालेलुया। जो मुझे चाहिए ऐसे मुझे कि मांगो तो प्रभु देगा। अगर मैं किसी लंगड़े के लिए प्रे करता हूँ, लंगड़ा चाहता है, मुर्दे के लिए प्रे करता हूँ, मुर्दे चाहता है। ये रूप भाई इतना वफादार, अगर आप वफादार होंगे, अगर जो वफादार को वही वारिस होगा, वही काबिल होगा। आप वारिस नहीं हो अगर वफादार नहीं होते, पैसे में, प्रार्थना में, टाइम में, हर चीज में वफादार रहना आपको। अगर आप प्रभु की दुल्हन हो, आपको प्रभु का वेट करना है। अगर दुल्हन हो, ये भी बात है, मैंने बोला था मारे जाना, देखो मैं जब विश्व सारा कौन कभी आगे बढ़ रहा हूँ, उसको आगे बढ़ चलता क्या आपको अच्छा नहीं देगा। एक मेरी कानपुर में एक फैमिली थी, मेरी वो 20 बोलने वाले थे, गिवर थे मेरे दोस्त के, मैं 100% मैंने 100 फास्टिंग किया, 100 रेगुलर 100 फास्टिंग किया मैंने। उन 100 फास्टिंग में सेकंड फास्टिंग के दिन मेरे को फोन है उस बहन का, दूसरे फास्टिंग वाले बहन का फोन है, पास्टर जी मैं तो बहुत हस्बैंड का फैक्टर दो से फील नहीं करते कि ऐसा हो सकता है। मैंने जब उन्होंने मीटिंग कराई सिस्टर की, अपनी इससे बड़ा मीटिंग और नॉन वेज में बिरयानी बनाया, मतलब कि उन्होंने लाखों खर्चा किया उसमें। मैंने ये बच्चा उसमें आई थिंक कैमरा हो गया, बच्चे लोग हंसने लगे भविष्य में कि मैं 1.5 साल 2 साल हो गए, वो मेरे साथ बोल रहे थे वो अपना बीज भेज रहे उस मीटिंग में हुआ, उस फास्टिंग की बच्चा नहीं हुआ, सोचो आपको अकेले अकेले बच्चों की फोटो दिखाना, मैं फेसबुक पे दिखा दूं जहां और मैंने 2 पार्टी को मिले तो मुझसे बात हो जाए, मैंने उनके पाँव के रूप से और बाद में बोले वो मेरे आगे पाँव जब मेरे पाँव दो ने फोटो है उस हमने रिपोर्ट में तो ये फोटो में ऐसे मेरे आंखें रोशनी निकल के पास्टर के सिर पे डाली और कोई लाइट पिक नहीं। सॉरी मैंने हमने जो बेसिक बहुत जो मैंने बोला ये पिक का मतलब बोले ये सुन के और देखा हमने जो में इसका दूर ये फोटो है उसके बाद में सारा कुछ 105 के बाद ऐसी बात 18 साल बाद बोला समझते हो। अरे वो किसी वालों 35 साल की होती है, 40 साल की एज में उसके पेट बंद होते हैं, 35 साल
पैसे हो सकते थे। जब चर्च में शुरू हुए पहले दिन बंद का शुरू कहीं जॉब मिली थी, वहां 8,000 सैलरी हुई। 6 महीनों के बाद दसमंद में वफादार रहे, सैलरी कितनी होगी? 14,000 कितनी हुई? 14,000 होगी। फिर उसके 2 महीने बाद फिर वो सैलरी 20,000 होगी। सोचो एक अच्छा चला रहा बंदा, उसकी सैलरी जो पता नहीं 4-5 घंटे 6 घंटे, एक 7 स्टार के 5 स्टार होटल है, उसके मालिक की माल है और वहाँ कोई काम नहीं करना। जब मालिक और उसकी पत्नी घर आए तो उनके लिए खाना का कोई नहीं करना, क्यों? और उन्होंने उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी क्या है? प्रार्थना की तरीके बाद में उसी भाई की पत्नी 2-3 महीने पहले की बात है, आई पत्नी तो मैंने किया वो कि मैं भाई साहब वो गए पोस्टों के कैपिटल ये कस्टमर एक्चुअली वो लड़का यहाँ खड़ा है, जो मेरी चर्च के हजारों कस्टमरियां रसोलियां पत्थरियां गिल्टियां लोगों की चर्च में रहते ही निकल जाती है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ लड़का मौजूद है जिसके फादर की कस्टमरी है। हालेलुया। तो खुदाबंद काम आज भी करता है, दाऊद की तरह सैमुअल की तरह आज भी वही खुदा है, कोई दूसरा खुदा नहीं है। अगर वो एलिया को मन्ने प्रोवाइड करता था, एलिया को खाना प्रोवाइड करता था जंगली गांव के, तो आपको क्यों नहीं प्रोवाइड करेगा? बताओ, खुदा नहीं खुदा, वो युग एक ही रहने वाला खुदा है। आप बदलते हो, आप करते हो, आप लोग क्या करते हो? नहीं करता। अगर आप वफादार हो तो बोलते मैं बड़ी कौम हूं। हालेलुया। बड़ी कौम बड़ी छोटे से घर में रह रहे हो, वही सिंपल जिंदगी जी रहे हो, खाने में कभी खाना खा लिया कभी नहीं हो। बड़ी कौम का मतलब दुनिया की हर चीज तुम्हारे घर में होगी। हालेलुया। दुनिया की हर आशीष के तुम वारिस होंगे। हालेलुया। लेकिन कब? जब इस 12 साल की स्थिति का विश्वास के साथ होगी। अब जब भी चर्च जाना, जब भी मीटिंग में ना, विश्वास के साथ आना कि आज मेरा दिन है। और ओनली हीलिंग के लिए नहीं आना, जब भी आना अपने आप को स्वर्ग के लिए तैयार करने के लिए आना। हीलिंग तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, वो तो उसका क्या बोलते हैं, उसको पेशा है ना, कितना इस बंदे की हैबिट है ये खाना खाना चाहिए चीज। प्रभु की हैबिट है बीमारों को चंगा करना, वो अपने आप तुम्हें कर देगा। जब भी प्रभु के भवन में आना है कि प्रभु मेरे को तैयार कर स्वर्ग के लिए, एक ही चीज मन में अपने आप को तैयार करना स्वर्ग के लिए। हीलिंग अपने आप होगी, वंडर्स अपने आप मेरी चर्च में होते हैं। पहली की प्रे नहीं करता, भविष्यवाणी होती है, ऐसी होती है लोग कहते हैं। अभी अगर सोचो मैं मीटिंग थी, एक पहली सिस्टर की नाम से एक बंदा ऑपरेशन की गड़बड़ बोला था, लाइव मीटिंग में जूम ऐप में काम खोल गया और लोगों के लिए भविष्यवाणी ऐसे भी लोग आराम हो गए। उनकी पत्नियों को चीजें मालूम थी, उनकी पत्नी को चीजें मालूम थी जो प्रभु को पता था। प्रभु सबको जानता है। हालेलुया। सच से प्रभु क्या पता था और सैनिक लोगों को बताया इन्फॉर्मेशन बस इन्फॉर्मेशन आपको एक 47 पकड़ा के बॉर्डर में खड़ा कर दो तो आप जब तक आपको इन्फॉर्मेशन है वो कैसे चलती है। और एक 47 वो बस पिस्टल है जो बहुत सारी गैपिंग के साथ खत्म कर सकती है, लेकिन आप मर के वापस आ जाओगे। क्यों आ जाओगे? जब तक आपको इस वजन की इन्फॉर्मेशन नहीं, शैतान का आप कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। बाइबल पढ़ना, बाइबल रखना व्यर्थ है आपके लिए जब तक आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बाइबल इसलिए नहीं है कि इसको बंद किया, इसको बड़े बड़े कपड़ों में पैक करके सोने की तिजोरी में रख दिया। इसको बाइबल गंदी और हार्ट साफ लोगों को पसंद है, नहीं समझ रहा। बाइबल जब गंदी होती है, दिल आपका साफ होना चाहिए। और दिल कब साफ होगा? जब बाइबल गंदी होगी। जब बाइबल गंदी नहीं होगी दिल कैसे साफ हो जाएगा? जब बाइबल को अपने तिजोरी में रखा है, पढ़ोगे नहीं, गंदी नहीं करोगे, तब तक दिल कैसे साफ हो जाएगा? तो आपको कोई फायदा नहीं बाइबल की, बाइबल का क्या ना वो नहीं करने का। बाइबल ओनली एक बुक है, बाइबल अकॉर्डिंग टू है, ओनली पुस्तक है। बाइबल का वचन तब जिंदा नहीं जब बाइबल है, ये तब जिंदा जब आप अंदर जाता है। बाइबल तब जिंदा होती है जब एक इंसान के अंदर जाती है। डैनियल के अंदर बाइबल गई, वो वचन जिंदा हुआ, शेरों ने उसकी स्मेल को सूंघा, उसके अंदर से वचन की स्मेल आ रही थी और शेरों ने अपना मुंह बंद कर लिया, उसके लिए वो अपना मुंह नहीं खोला। वो शेर इतने भूखे थे, जब उसके विरोधियों को डाला गया, उन शेरों ने हवा से लेके खा लिया। शब्द मिशन जब आग ने उनकी स्मेल को सूंघा, उनका बाल भी वो जला नहीं पाया, जो स्मेल को सूंघ लिया प्रभु वाली, तब आग भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, समुद्र भी 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया। और कब? जब आपके अंदर प्रभु की स्मेल होगी, प्रभु का वचन आपके अंदर होगा। ये वचन इस बाइबल में जिंदा नहीं है, जब आपके अंदर जाता है फिर जिंदा होता है। इस
इसका मतलब बाइबल को साफ नहीं रखना है, अपने दिल को साफ रखना है। हालेलुया। अगर मेरी बाइबल देखो तो मैंने इसको पता नहीं कितनी बार बाइंडिंग करा ली है। पट्टी बाइबल टोटली नंबरिंग लिखी होगी, पेन से लिखा होगा बहुत बार। क्यों? रीजन पढ़ता हूँ। अगर मैं आप में से किसी की बाइबल ले लूं, अगर आप पढ़ते नहीं हो तो आपने इतनी सुंदर रखी होगी, आपको अकॉर्डिंग लोगों के अकॉर्डिंग आप धर्मी होंगे। जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जो हिंदू से दूसरे धर्म के लोग हैं, वो बोलोगे ये बहुत धर्मी बंदा है, इसने बाइबल को बहुत लिखे रखा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू परमेश्वर उसको पता है कौन धर्मी है। हालेलुया। नंबर 1 पेन से और इसका ये हाल किया तो मैं खुद बनाऊंगा। अगर इसको सामने मारना है तो नहीं होगा। जल्दी बाइबल साफ हृदय प्रभु को पसंद है। गंदा हृदय साफ बाइबल पसंद है। बाइबल बाइबल को जलाएगा आगे नहीं, लेकिन आपको जब कोई जलाएगा आप जल्दी हालेलुया। कब जिंदा है? जब इंसान की होता है। ये तब नहीं बाइबल में पढ़ना कभी मुझे ये जिंदा कब होगा जब इंसान इसको पढ़ देगा, तब ये हो जाएगा। जब हम बीच में हैं, तब घर में पढ़ा करता वो जिंदा, जब वो जिंदगी में जाएगा हालेलुया हालेलुया। ये पूरा नंबर की हुई है। कभी मैंने बोल दिया कि आप अगर मैं आपकी बाइबल में मिसाल रख दूं, उसके ऊपर कोई फैन की मार्क नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, सही भी जैसे आज में खरीदी। क्या करूंगा इस बाइबल को? बाइबल को सुनी लेके जाएगी, नहीं ले जाएगी। तब मैं सुन ले जाएगी जब वो बंदी होगी, जब आप अंदर होगी तो सुन लेगी। नंबर 3 कि आप अपने अच्छे से लोगों ने रखा हुआ, जैसे लोग अपने सूट के समय रखते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, कोई फायदा नहीं। अगर इसको कोशिश करना है, पढ़ो, हर रोज पढ़ो। आपके सिर का ओढ़ गिरते गिरे कोई दिक्कत नहीं, शाही गिरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको पढ़ो और इसको यहाँ बसा लो, क्योंकि वचन में अकाल का वचन आपने सुना होगा कि में मतलब आज दिन में वचन चारोटी का ख्याल बढ़ता है। बाइबल में नोटिंग अंतिम दिनों जब वो आएगा तो बाइबल का वचन आएगा। तो अब बोली तो बाइबल अकाल कैसे पढ़ेगा होता है, हैंड फॉर्मेशन कैसे पढ़ेगा। उसको लिखा है कि तीन लोग आगे रहेंगे, जब 3 किलो में तो वचन बताएगा, जब देखो लोग ने कौन फिर बताएगा, सारे मलयाली वाला उठाया तो मलयालम सिखाने वाला कौन बनेगा। ये बाइबल के तरीके पूरा लिखा होगा, फिर भी ये वाइटी रहेगी लोग की, क्योंकि ये दूसरे लोग के वाइटी तो इनको समझते नहीं है। इसमें ऊपर जाके पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, नहीं है तो उसके लिए वो बाइबल समझ लो, दूसरे शब्द को पता ही क्या लिखा, उसके लिए जस्ट वो एक पेन की शाई है। उसी तरह वचन का आले पढ़ रहे हैं, जब प्रभु ने हमें उन्हें जो पवित्र लोगों को उठा के लिए लोगों को वचन पता वही खाली तो अपने आप वचन का पढ़ गया है, नहीं पढ़ गया मुझे वो दसना कि बच्चे हम फेल करते, विश्वास नहीं करते, और जब प्रभु के नाम पे विश्वास नहीं करते, उनके पास क्या करेंगे? नॉलेज पढ़ नहीं पढ़ के उसका करना नहीं। इस तरह से वचन का आकार अंतिम दिनों में लाभ दिनों में हम बोलते हैं कि अरे नबी में सो गए अंत दिनों में अपना आ गया है, उसमें लिखा है सातों बाइबल का पूरी बात बनी ना है, तो मेरा बाइबल बताती है कि हम अकाल नहीं, ये मतलब परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ेगा। ये जाने में संभव है और जानिए अकाल पड़ेगा जब प्रभु आएगा, अपने उठाकर जाएगा अपने लोगों को उठा के, बाद में 1000 साल के लिए दूसरे लोग यहाँ आ जाएंगे, उनके मौत मांगेंगे, मौत मिलेगी, पहाड़ों पे मांगेंगे, यहाँ मांगेंगे, वहाँ मांगेंगे, और मसीह तो सारे मांगेंगे जो पवित्र नहीं है। उससे क्या पड़ेगा? वचन का अकाल पड़ेगा। इसलिए वचन का अकाल अंतिम दिन में बाइबल भी होगी, पर जो अनपढ़ बंदा उसके लिए स्पेयर ही है, ये इनकी शाही है, इन्हीं का बाइबल स्पेयर हो रही है। समझने के लिए लोग सोचते हैं
बाइबल पढ़ने वाले समझने वाले उसके ऊपर को समझने वाले लोग उठाए जाएंगे, और जब वो लोग भी उठाए जाएंगे दूसरे लोगों के लिए बाइबल तो सिर्फ एक वर्क है, एक पेज है, नॉर्मल बुक की तरह। हालेलुया। तो ऐसा टाइम आने वाला कि ऐसा होगा मसीह लोग उठाए जाएंगे, और ऐसा धन्यवाद करो खुदा का कि अब हम ओपन में परमेश्वर का प्रचार सुन रहे हैं, और बाइबल को समझना सीखो, पर बाइबल की इंफॉर्मेशन लेना सीखो। जब बाइबल की इंफॉर्मेशन आपके अंदर होगी, आप मुर्दा लोगों के लिए प्रेयर करेंगे, मुर्दा लोग उठ जाएंगे। आपके हिसाब से ये गलत चीज है। साउथ वर्ल्ड की, साउथ अफ्रीका वाली, आई थिंक नाइजीरिया की सबसे बड़ी चर्च के पास्टर पहली बार जब संगीत सुन रहे थे, फर्स्ट टाइम चर्च मीटिंग जैसे आप सुन रहे थे, पास्टर प्रचार कर रहे हैं कि लड़की को प्रभु ने प्रार्थना की, या उसकी बेटी के लिए प्रार्थना की, या उसकी बेटी जिंदा हुई। पास्टर ने पता किया, और बंदा नया था, पहली बार चर्च आया था, वो गया मुर्दा ढूंढने लगा, मुर्दा ढूंढने लगा, सारी जगह पे ढूंढ आके मुर्दा मिला। उनके घर वालों के पाँव हाथ लगा, लोगों के मान मून के बोला कि 10 मिनट दे दो उस मुर्दे के लिए, बस मेरे को प्रेयर करनी है। प्रेयर तो आती नहीं, जो सुना वो विश्वास से आ गया, बोला मुर्दे उठ जा यीशु के नाम पे, मुर्दा उठ गया। नहीं उठे, बाद में उसको याद आया, पास्टर ने उसने देखा कि परमेश्वर ने उसका नाम लिया था, नाम लेके उसने बोला इस नाम है, गया अंदर उठ के नाम लेके, तीसरी बार जब उसका नाम लेके बोला हे चल उठ जाओ, मुर्दा जिंदा हो गया। अपनी एरिया का सबसे बड़ा हीलर, सबसे बड़ा मुर्दों को जिंदा करने वाला पास्टर, जिसके द्वारा बहुत मुर्दे जिंदा हो गए। विश्वास में कैसे है? पहली बार संगति अटेंड करा था, पहली बार बंदगी में आया था, और विश्वास किया कि मुर्दे जिंदा होते हैं, पहले दिन जाके मुर्दे जिंदा करते हैं। हम बोलते 2 साल बाइबल स्टडी, 4 साल करेंगे, 4 साल इसी पास्टर के साथ फिर सीखेंगे। उसने सीखा था, जस्ट विश्वास किया और मुर्दा जिंदा कर दिया, और सबसे बड़ी चर्च का हमारे यहाँ है, सबसे बड़ी चर्च उस एरिया की। हालेलुया। आप कुछ भी कर सकते हो अगर विश्वास करते हो, जरूरी कि जो बंदा 10 साल से चल रहा है उससे बढ़ के काम नहीं कर सकते। बाइबल का पिछले लोग आगे आ जाएंगे और अगले पीछे हो जाएंगे। कैसे? जब आप उनसे बड़े काम करोगे। दाऊद ने शाऊल से बड़े काम किए, और पहले कौन सा गीत गा रही थी? दाऊद ने लाखों को मारा, शाऊल ने हजारों को मारा। दाऊद ने जब ऐसा सुना, शाऊल ने सुना, शाऊल जेल से फिर लगा, और शाऊल ने सोचा कि अभी इसको मारना ही जरूरी है, नहीं तो मेरे साम्राज्य को खत्म कर देगा। कौन सा गीत गा रहे थे? शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। समझते हो? तब दाऊद पता कौन था? राजा नहीं था, एक वॉलंटियर की तरह था, और तब शाऊल के अंदर एक दुष्ट आत्मा प्रभु की ओर से भेजा गया था, तब भी पवित्र आत्मा होता था। बाइबल में प्रभु ने अपना आत्मा से छीन लिया और एक दुष्ट आत्मा शाऊल के अंदर भेजा, और उसी दुष्ट आत्मा के कारण वो अपने आप में गुस्सा रहता था, और दाऊद के बीना बजाने के कारण वो दुष्ट आत्मा से था। सोचो, एक वॉलंटियर चर्च का बीना बजा रहा है और पास्टर आजाद हो रहा है दुष्ट आत्मा से। दाऊद के बीना बजाने से शाऊल राजा दुष्ट आत्मा से आजाद होता था। बाइबल में लिखा, पढ़ लेना जहां मर्जी। दोस्तों से कैसे पॉसिबल है पॉसिबल जब आपके अंदर पवित्र आत्मा मैटर नहीं करता, छोटे हो, बड़े हो, पुराने हो, नहीं हो, अगर आत्मा ही आपको ऊंचा करने की सामर्थ्य रखता है, बड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। जिस एरिया में चलता हूं वहां बुजुर्ग पास्टर कोई 15 साल पुरानी चर्च, 20 साल पुरानी चर्च और 12-15 साल होता नहीं के अंदर ये सबसे बड़ी है। कोई चर्च 50 साल लोग इस चर्च में, मेरे चर्च में 500 लोग हैं, और मैंने वहां चर्च 2 साल पहले होगी इन्हीं दिनों में उस एरिया में बाहर जो चर्च कोई 20 साल, 25 साल, कोई 30 साल पुरानी, सबसे बड़ी चर्च उससे। क्यों? मैटर नहीं करता एज, मैटर नहीं करती, मैटर नहीं करता कितने साल के लोगों में, मैटर करता आपका विश्वास है। आप प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करते हो, प्रभु आपको बहुत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी चर्च की रात होती है, सामने लगती है चर्च खाली हो जाएगी, मेरे कोई काम नहीं करती। मेरे अमृतसर चर्च की ब्रांच में रिस्पेक्ट वाले होने मेरे चर्च से एक बंदा भी नहीं भाग गया, क्योंकि मैंने अपने लोगों को बसन में इतना यूज किया, मतलब इतना उनको फुलाया है, इतना ज्यादा ब्लेस किया कि वो कहीं नहीं भाग रहे थे। चाहे जितना मर्जी कोई बड़ा हीरो, चाहे जितना मर्जी कोई बड़ा पास्टर, उनको कोई मतलब नहीं, उनको मेरे साथ मतलब कि हमारा अगुआ एक है, हमारा मेंटर एक है। हालेलुया। तो विश्वास पैदा करना एक पास्टर के हाथ में, लोगों के अंदर। आपके अंदर कमी नहीं है, कमी सिखाने वाले में अगर आप विश्वास में कम हो। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर तब कमी है जब आपको अच्छा वचन मिले, तब आप अगर विश्वास में कम हो। तब कमी नहीं है अगर आपको वचन मिलता ही नहीं है, ज्यादा चर्च में, कैथोलिक चर्च में जाकर माथा टेक के आ जाते हो, कैंडल, फिर पास्टर में कमी, आपकी कमी नहीं। आपकी कमी तब है आप अगर जीवी चर्च का हिस्सा सुनते हो, तब भी आप उसको समझ रहे हैं, फिर आपके अंदर कमी है।
अगर मान लो किसी कैथोलिक चर्च का हिस्सा वहां जाते हो, कैंडल जला के वापस आते हो, फिर आपके अंदर कमी नहीं है, वहां की टीचिंग के अंदर कमी है। जब वो आपको अच्छी टीचिंग देंगे, आप अपने आप ग्रोथ करेंगे। आपका बच्चा ऐसे स्कूल पढ़ता हो जहाँ कोई सिखाता है, टीचर उनको काम करा के घर भेज देते हैं, खाना देते हैं, पैसा देते, वहां की टीचिंग में कमी है, आपके बच्चे के अंदर कमी है। लेकिन अगर एक अच्छे स्कूल में, एजुकेटेड स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, फिर भी वो अनपढ़ है, इसका मतलब आपके बच्चे में कमी है, स्कूल में कमी है। समझ लगा? सिखाने वाले में कमी है, अगर सिखाने वाला सही सिखा रहा है, अगर सिखाने वाला सिखा रहा है और आप सीख रहे हो, इसका मतलब सीखने वाले में कमी है। हालेलुया, हालेलुया। और छोटे काम कमी है, उसका भी वो बाहर चल रहा है, अपने आप से बहुत सारे लोग और बड़े बड़े काम करने के लिए, बड़े बड़े नौकरी देने के लिए, बड़े बड़े बिजनेस देने के लिए, तो ये भी बिजनेस करना और अपने काम को करना और खुदा के दासों को सपोर्ट करना। आप एक बिजनेसमैन रह के भी सेवा कर सकते हो, अपने पैसे से लोगों को सपोर्ट के पास शो करके। हालेलुया, बस इंफॉर्मेशन आना जरूरी है। अब देखा अकेला प्रचार कर लिए तो मैं पास हो, जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस से प्रभु को सपोर्ट करता है, वो भी सबसे बेहतर है। जो कोई काम करते हैं वो बिजनेसमैन 90% प्रभु में होता है, करते हैं ना, अपनी नीति को साफ करने के लिए वो खुदा के दास, उसने वादा किया 10% होगा, फिर 30%, 60%, आज वो 90% होता है, और एक दिन की कमाई करोड़ों में उसकी। सालों की नहीं बोल रहा हूँ, सारी दुनिया की कमाई और कहाँ से बोला वो? अमेरिका से अमीर कंट्री, पता क्या? अमेरिका चलिए, एक टाइम ऐसा था जब सुसमाचार नहीं था देशों में, उन लोगों ने करोड़ों लाखों रुपए खर्चा देश से के ऊपर पैसा लगा के भेजा, तुम जाओ सुसमाचार करो। और आज पूरी दुनिया में रूट परमिशन का नाम है। अब बोलते हैं बाहर से पैसा आता है, पैसा क्यों आता था? ताकि पास्टर्स लोग जाए, ट्रैवल करें, टेंट का खर्चा करें और मीटिंग करें और लोगों को बचाए। इसलिए नहीं आता था कि किसी का धर्म किसी को पैसा देके धर्म प्रवर्तन कर रहे हैं। ये सच बात है, उन्होंने पैसा लगाया, लेकिन इस पे नहीं लगाया कि लोग खरीदे, इस तरह कि परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा जगहों पे फैलाया जाए। हालेलुया। और आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सारी दुनिया फैन आएंगे, और लोग लाख के हमारे 35 लाख दे के भी फिर भी डोंकी लागे जाते, जंगलों के रास्ते जाते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में। इतनी ब्लेस और अमीर कंट्री है। रीजन क्या? प्रभु का हाथ उनके ऊपर है। इजराइल इतना अमीर हो, इतनी करोड़ों की मिसाइलें उनके पास है। अगर आप देखो तो 70-80 लाख की पॉपुलेशन का देश, करोड़ों की पॉपुलेशन, चारों दिशाओं में करोड़ों की पॉपुलेशन के लोग हैं, वो 6 विरोधी, अगर 4 देश विरोधी, लेकिन वो किसी का नहीं। अगर उनकी पॉपुलेशन लगाए तो हमारे पंजाब से कम है। पंजाब एक स्टेट है और इंडिया क्या है? एक देश है। उनकी पॉपुलेशन हमारी स्टेट से भी छोटी है, हमारी स्टेट से छोटी पॉपुलेशन है उनकी, और देखो इतना ताकतवर देश, बड़े बड़े देश उनको हरा नहीं सकते। जो पंगा लेता है वो मरता है उनसे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जो मर्जी करो, कोई दम नहीं आता उनसे पंगा ले ले। जब कोई पंगा लेता है, अमेरिका उनका खेड़ा छोड़ देती है। जब कोई बंदा इजराइल से लड़ता है तो अमेरिका उससे अपने रिलेशन बना लेती है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। अमेरिका को पता है वो जिंदा खुदा की पुलिस है। बाइबल में जो हथियार इजराइल के विरुद्ध उठेगा वो काट दिया जाएगा। इसलिए अमेरिका को पता है, बुद्धिमान लोग हैं, बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रभु को जानने वाले लोग हैं, उनको पता है कि अगर इजराइल से पंगा ले लिया मतलब अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को गिरा दिया। इसलिए लोग प्रभु के दोस्त पकड़ते हैं। इजराइल की तरफ प्रभु आपको मजबूत है, लोग डरेंगे आपसे हमारे के लिए। हालेलुया। आपको गिराने के लिए लोग डरेंगे, आपके खिलाफ साजिशें करने वाले लोग डरेंगे कि नहीं, इससे पंगा नहीं लेना, इसके साथ जिंदा रहना है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ब्लेस करे, आंखें बंद करो। एक चीज बड़ी परिवर्तन मैंने सुना है, उस वचन के साथ बड़ा सा मैं भी अपने आप में अपने आप खुदावंद, मैं भी उस विश्वास में बढ़ा सकूं खुदा। मेरे को भी बड़े विश्वास में खुदा, बड़े विश्वास के प्रतिबंध खुदा, मेरे अंदर एक बड़े विश्वास को उत्पन्न कर, ताकि खुदा तेरे काम को कर सके। ओरी बाना सोबा या बासा, खुदावंद मेरे अंदर विश्वास को उत्पन्न कर, मेरे अंदर विश्वास को उत्पन्न कर। जब विश्वास में होगा खुदा, बड़े काम तेरी प्लानिंग को समझ पाऊंगा, क्योंकि बिना विश्वास के चीजों को समझना अनपॉसिबल है। बिना तेरी आत्मा की चीजों को समझना पॉसिबल। अपनी आत्मा में खुद सभी बोले खुदा जो वचन है वो मेरी जिंदगी में बड़े फल को पैदा करे,
उसके बाद हम पवित्र भोजन की ऑफरिंग लेंगे और आप ब्लेस होंगे। और डेफिनेटली आपकी ऑफरिंग मैं यूज नहीं करता हूँ, वो सारी आज के चीजों में यूज होगी, वो सेवा के लिए हम आए हैं। नहीं तो आप जो भी होंगे वो सारा मैं कुछ नहीं से लेता हूँ। मेरा फेथ है जब आप आज पसंदीदा अपने लेके जा रहे हो, आप बड़े बिजनेसमैन बनोगे, आपके बच्चे फलवंत होंगे, जिनके बच्चे नहीं बच्चे हो जाएंगे, जिनकी पत्नियां सोनियां आज इस मीटिंग में अभी वो सोनियां पत्नियां बाहर निकलेंगी, और मैं खुदा को बढ़ाएगा, ऊंचा करेगा और महिमा की जिंदगी में चीज नहीं मिलेगी। आमीन। जब तक पवित्र बोल जाते हैं अपनी ऑफरिंग हाउस का परमेश्वर को बहुत बोलिए। थोड़ा मैं ज्यादा बोल रहा हूं, आपका बेटर है। ये जो जितना बोलता है उतना काटता है। हालेलुया। और मैं ये भी जानता हूं कि जो बंदा अपनी लिमिट से बाहर होता है, खुदा भी उसके लिए लिमिट से बाहर है। क्योंकि कोई भी इंसान चाह के खुदा को हरा सकता है, चाह के भी इंसान खुदा को हरा सकता है। कहां गया वचन में लिखा है? वचन में लिखा सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया, कितना बड़ा भवन बनाया, कोई भवन पूरे वर्ल्ड में उससे इतना बड़ा नहीं था। जब उसने 60 हाथ का भवन प्रभु के लिए बनाया, तो प्रभु ने इसका भवन उसके घर पर कितना बनाया? 120 हाथ का। 120 हाथ में एक हाथ 2.5 फुट का है। उसने प्रभु के लिए भवन का बनाया 60 हाथ का। समझ लो कि उसने 60 फुट लंबा भवन प्रभु के लिए बनाया, और प्रभु ने पता क्या किया? फिर 120 फुट लंबा उसका घर बनाया। नहीं समझ आया? जितना बड़ा घर उसने बनाया, इसके लिए, परमेश्वर के लिए, मतलब कि उसने चर्च जितनी बड़ी बनाई, प्रभु ने उससे बड़ा उसका घर बनाया। और जब आप बाइबल को पढ़ोगे, क्या बोलोगे? जो सुलेमान था वो शारीरिक इंसान था। क्यों? क्योंकि प्रभु का भवन छोटा है, उसका घर बड़ा है। लेकिन ये बात राइट नहीं है। राइट ये बात है कि उसने सबसे पहले प्रभु का भवन बनाया और प्रभु ने उसका घर बनाया। उसने अपना घर नहीं बनाया, उसने प्रभु का भवन बनाया, बहुत बड़ा, अपनी लिमिट से भी बड़ा बनाया, और प्रभु ने उसका घर उससे भी बड़ा बनाया। क्यों? क्योंकि आप प्रभु को हरा नहीं सकते पूरे में। आप जितना ज्यादा बोलोगे वो उससे 4 गुना ज्यादा डबल वापस करेगा। कोई बंदा हरा नहीं सकता चाहके उसको। और जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, वो यदि मैं आपको स्कैनर देगा, चर्च का गूगल पे कर देगा, आप उसके अकाउंट में पहुंच सकते हो। अगर ऑनलाइन है, अगर आप ऑफलाइन किसी को देंगे, वो अपना इस ब्रदर से, टीम मेंबर से ले सकते हैं, ऑनलाइन का सारा डिटेल आपको ऑनलाइन मिलेगा। और मेरा फेथ है, जो बोले जाओगे वो सारा सेवा में लगता है और उससे ब्लेस हो। ये कभी नहीं होगा कि आप बोले और मैं उससे जो मैं अपने घर में पैसा यूज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद का काम करता हूँ, मेरा ग्रुप है, चर्च का पैसा चर्च में यूज होता है। हालेलुया। मेरे चर्च का इससे 10 गुना बड़ा चर्च अपना टेंट है, बड़ा साउंड है, लाखों का टेंट है मेरा। मैं कुछ भी रेंट पे नहीं लेके, सब कुछ मेरे पास है। हमारा कुछ भी रेंट पे नहीं आता। मान लो अगर एक महीने में 8 मीटिंग हो रही है, अगर 8 मीटिंग का टेंट और साउंड का खर्चा मैं लगाऊं, कम से कम 1 लाख का बनता है। लेकिन आप खर्च नहीं करना पड़ा। रीजन पता है? मेरे पास टेंट और साउंड अपना, और केवल वाली चर्च में खर्चा आता है कम, एक बड़ा जनरेटर लेके आते हैं जो बिजली करता है, और दूसरा एवरी चर्च में फूड लोग ले रहता है, क्योंकि लोग दूर से आते हैं, मीटिंग लंबी होती है 8-10 घंटे की, 6 घंटे की, तो सारी चर्च के लिए हमेशा फूड प्रोवाइड करते हैं, जो मैं खुद करता हूं, उससे बेस्ट तो वो पैसा वहां खर्च होता है। आप सोचते हो ना, पास्टर का फिर आता है टेंट अपना, साउंड अपना। अगर मान लो चर्च की ऑफरिंग 2000 है, तो चर्च में फिर 4000 का राशन चलता है मीटिंग में। आप सोचो 500 बंदे का खाना कितना महंगा होगा। अगर 10 बंदों का खाना आप घर पे बनाते हो तो 500 का लगता है। सोचो फिर 500 बंदों का खाना कितना महंगा होगा। तो 500 बंदों के लिए खाना बनता है एवरी संडे, एवरी फ्राइडे अरेंजमेंट करता है खुदा। तो कुछ ऑफरिंग से कुछ मैं अपने पैसे से करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अपनी बेस्ट ऑफरिंग बोलना सकते हो। किसी की ओर ना देख के बोलना कि 500 बोला तो मैं 500। अकॉर्डिंग टू बाइबल, जब आप बोलते हो तो बाइबल के अकॉर्डिंग आप किसी की हाथ की ओर ना देखो कि आप कितना बोल रहे हो। आप ऐसे बोलो, आपके दूसरे हाथ को पता ना चले आप क्या बोल रहे हो। हालेलुया। उठाओ अपनी ऑफरिंग, आंखें बंद करो, अपनी राइट हैंड को उठाओ जिसमें उठाओ। खुदा इस ऑफरिंग को पवित्र कर। अब्राहम, इसहाक और सुलेमान की बरकत है। प्लीज लाइफ में खुदा बड़े फल को पैदा करे। इनके हाथों को देख, इनकी ऑफरिंग को देख, एक बड़ी प्रबंध लेवल को, एक बड़े फाइनेंस को इनको ओपन करे, कर्जे का आत्मा इनकी जिंदगी से खत्म हो जाए हमेशा के लिए, सामान्य जीवित नाम के द्वारा। आमीन। हालेलुया। कोशिश हमारे लोग के बात से कमेटी करने
होगी अगर आप अच्छे विश्वासियों के वचन को सुनने